गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग का नया सेशन होगा एसएससी सीजीएल प्री 2021 का। आज हम लोग करेंगे जो एग्जाम कंडक्ट हुआ था 19 अप्रैल को और शिफ्ट फर्स्ट 19 अप्रैल शिफ्ट फर्स्ट का पेपर आज हम लोग सॉल्व करेंगे रीजनिंग का। ठीक है, तो अगर आप लोग रेडी हैं और सब लोग आ चुके हैं तो हम जल्दी से सेशन को स्टार्ट करा जाए। ठीक है, और कल मैं आप लोग को एक वीडियो बना करके पूरे एसएससी के बारे में बताऊंगा। ठीक है, और एसएससी में कैसे क्या करना है, प्री कम मेंस का प्रिपरेशन कैसे करेंगे, वो सारी चीज़ों का डिटेल्स हम आपको कल देंगे। तो देखो, कुछ बच्चे हैं जो कि प्री का प्रिपरेशन अलग से कर रहे हैं और मेंस का प्रिपरेशन अलग से कर रहे हैं, जबकि प्री और मेंस में कोई अंतर नहीं है। बस अंतर इतना है कि 2 स्टेज एग्जाम है। नंबर आप क्वेश्चन का 5 क्वेश्चन का बस अंतर है और कुछ है नहीं। बाकी पैटर्न पूरा वही है, चाहे आप एसएससी देते हो, एसएससी आप टीयर 1 दे रहे हैं या फिर आप एसएससी टीयर 2 दे रहे हैं, चाहे आप एसएससी जीडी दे रहे हो, चाहे आप बीडीओ दे रहे हो, चाहे आप एसआई यूपीएसआई का एग्जाम दे रहे हो, चाहे कांस्टेबल दे रहे हो, चाहे सीपीओ एसआई एसएससी सीपीओ एसआई दे रहे हो, जो भी एग्जाम्स का प्रिपरेशन आप कर रहे हो, एसएससी का एक फिक्स पैटर्न है अगर रीजनिंग की बात करें तो। और वीडियो का पैटर्न थोड़ा सा इससे अलग होगा। वीडियो में कुछ चीजें थोड़ी सी अलग होंगी चैप्टर वाइज, और उसका जो लेवल होगा, लेवल ऑफ डिफिकल्टीज थोड़ा सा अलग रहेगा। ठीक है, इससे थोड़ा सा अपर लेवल होगा एसएससी से वीडियो का जो पेपर होगा, है ना। तो और एसआई, अगर आप एसएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो एसआई की प्रिपरेशन आपको अलग से करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। जो लेवल एसआई के पेपर का होता है वो आपका एसएससी जो है उसको फुलफिल कर देगा। ठीक है, तो जो भी एस्पिरेंट मेरे साथ जुड़े हुए हैं या जो रेगुलर मेरी क्लास ले रहे हैं, उन सभी विद्यार्थियों के लिए मेरी शुभकामनाएं हैं कि अगर वो एग्जाम में प्रिपरेशन कर रहे हैं और बैठ रहे हैं, अगर अपियर हो रहे हैं इस बार अगर एसएससी सीजीएल 2022 में, तो उनके लिए मेरी कंग्रेचुलेशन है अग्रिम, कि वो लोग जो है अच्छा से अच्छा परफॉर्मेंस कर सके। लेकिन दोस्तों, परफॉर्मेंस अच्छा तभी होगा जब आप स्टडी करेंगे बढ़िया से। 4 महीने जो बचे हैं, ये मौसम भी बहुत आपके अनुकूल है, अच्छा है, और इस मौसम में तो अच्छे से पढ़ाई की जा सकती है और ना गर्मी है ना बहुत ज़्यादा ठंडी है। तो 4 महीने हम लोग बहुत बढ़िया से पढ़ाई कर सकते हैं और अपने प्रिपरेशन को उस मुकाम पे पहुंचा सकते हैं। लेकिन उसके लिए आपको पैशन डेडिकेशन की ज़रूरत होगी अगर आप बेहतरीन तरीके से लगे तो। ठीक है, तो आइए अब इसी के साथ जो है हम लोग जल्दी से अपना सेशन स्टार्ट करते हैं आज का। और आज का आपका सेशन है एसएससी सीजीएल प्री 2021 जो कंडक्ट कराया गया है 19 अप्रैल 2022 का शिफ्ट 1। ठीक है, अब ये देखो, आज आपका सेशन ये शुरू हो रहा है। ठीक है, ये देखो, एसएससी सीजीएल प्री 2021 19 अप्रैल 2022 शिफ्ट फर्स्ट। ठीक, अब हम जल्दी से क्वेश्चन पे आते हैं। अभी कितने लोग जुड़े भाई, थोड़ा सा यार लाइक वाइक कर दिया करो, है ना। थोड़ा लाइक वाइक कर दो, जो अभी नहीं आए हैं वो भी जल्दी से आ जाए। अभी आने वालों में बच्चे हैं, आदित्य इलाहाबादी हैं, शुभम पांडे, रवि सिंह, हेलो, मेरे ही नाम का कोई और बंदा है, और आदित्य इलाहाबादी, सूर्य प्रकाश तिवारी। हाँ, आज ही मिले थे तुम ना, बिल्कुल। आला उदल की नगरी से हैं भैया, ये अपना आईडी बनाए हुए हैं इस तरह से। और शुभम शुभम पांडे हैं, शिव पांडे जी हैं, और कौन है, हृदय प्रजापति है, आर्या मौर्य हैं, आकाश पाल हैं, पीएस इलाहाबाद, आर्या मौर्य, संतोष। हाँ, ये लोग हैं, इन लोग का नाम तो मैंने बोल ही दिया। और सुधीर यादव अभी आ रहे हैं, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। और कौन है भाई, सोम सोम प्रताप, नमस्ते। पीएस इलाहाबादी, गुड इवनिंग। और जल्दी से यार आप लोग मैसेज वैसे शेयर कर दो, जो रेगुलर कम से कम आते हैं, आप लोग आपस में जुड़े रहो, उनको बताओ कि क्लास जो है टाइमली शुरू हो जाती है।
है ना, आप लोग के चक्कर में हम भी लेट हो जाते हैं, तो थोड़ा जल्दी कर लिया करो, ठीक है। शुभम पांडे, राजीव यादव, हाय। अस्मित कुमार, गुड इवनिंग। हृदय, आकाश, सबको मेरा गुड इवनिंग है। और अगर आप लोग तैयार हैं तो जल्दी से अब सेशन को स्टार्ट किया जाए। मैं चाहता हूं कि सेशन जब स्टार्ट हो तो जो भी बच्चे रेगुलर कम से कम रहते हैं वो साथ में एक साथ शुरू हो करें, और सब लोग एक साथ जुड़ें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और देखिए 5 मिनट ज़्यादा हो गया, अब मैं शुरू करने जा रहा हूँ, चाहे वो आए चाहे ना आए, ठीक है। सुधीर यादव, तो चलो आप लोग जो है अगर रेडी हो पढ़ने के लिए, प्रिपरेशन के लिए तैयार हो, और आप प्रैक्टिस सेट के लिए एकदम माइंड, आपने माइंड सेट बना रखा है, तो जल्दी से आप लोग जो है एक बार थंब करो, शेयर करो, ताकि हम लोग जल्दी से शुरू करें, ठीक है। ओके। अशोक पाल, अफसर अली, सचिन, ठीक है। चलो अब हम लोग शुरू करें जल्दी से। आइए अब इधर देखिए, आज के कुछ क्वेश्चंस आपको बहुत अच्छे अच्छे मिलने वाले हैं, ठीक है। मैं डेली क्लास करता हूँ, ठीक है। जो अच्छे बच्चे हैं वो डेली क्लास करते हैं, क्योंकि उनको पता भी चल चुका होगा कि इस क्लास से उनको क्या मिलने वाला है, ठीक है। ओके, इस क्लास में कुछ ऐसे भी क्वेश्चन मिलते हैं जो क्वेश्चन आपको रेगुलर क्लास में नहीं पढ़ाए जाते, ठीक है। और प्रैक्टिस सेट में कुछ ऐसे भी क्वेश्चन आपको मिल जाते हैं जो कि यूनिक क्वेश्चन होते हैं, वो आपको क्लास में कोई नहीं कराता है, ठीक है। तो चलो आओ अब करते हैं, क्वेश्चन पे चलते हैं। इधर देखो, ये क्वेश्चन है ब्लड रिलेशन का, और इसका हिंदी वर्जन नहीं है, इसका इंग्लिश वर्जन ही है। कोई बात नहीं, चलो इंग्लिश वर्जन में ही कर लेते हैं, मैं समझा देता हूँ। ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है, कैसे करना है देखो। देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ पे लिखा है जेड प्लस वाई मीन्स वाई इज द सन ऑफ जेड। वाई, जेड प्लस वाई का अर्थ है कि वाई जेड का पुत्र है, वाई जेड का क्या है, पुत्र है। फिर क्या कहता है, जेड डॉलर वाई मीन्स वाई इज द फादर ऑफ जेड, वाई जो है जेड का पिता है। वाई परसेंटेज जेड का अर्थ है कि वाई इज द सन इन लॉ ऑफ जेड, ओके। फिर कहता है जेड माइनस वाई का अर्थ है वाई इज द वाइफ ऑफ जेड, ओके। फिर वाई स्टार जेड का अर्थ है जेड इज द ब्रदर ऑफ वाई, वाई है जेड का अर्थ है कि जेड इज द ओनली सिस्टर ऑफ वाई। अच्छा, आपको कहता है विच टू सिंबल कैन सिक्वेंसली रिप्लेस, कौन से सिंबल को रिप्लेस करना है द क्वेश्चन मार्क्स, क्वेश्चन मार्क के स्थान पे इनमें से कौन से दो सिंबल रखे जाने चाहिए, ठीक है। इन द फॉलोइंग एक्सप्रेशन टू शो दैट डी इज द वाइफ ऑफ डब्ल्यू, मतलब डी डब्ल्यू की पत्नी है, इस बात को प्रूव करने के लिए इनमें से कौन से जो एक्सप्रेशन है, ये जो एक्सप्रेशन है इसमें कौन से सिंबल यहाँ पर रिप्लेस किए जाने चाहिए। यहाँ पर एक आपको एक्सप्रेशन दे रखा है, और यहाँ पर जो है आपको कुछ सिंबल दे रखे हैं सिक्वेंशियल, इनको जो है यहाँ पे रिप्लेस करना है दोनों क्वेश्चन मार्क से, है ना, ताकि क्या हो जाए कि डी इज द वाइफ ऑफ डब्ल्यू, डी डब्ल्यू की पत्नी लगे। तो चलो हम लोग क्या करेंगे, ये जो हमें एक्सप्रेशन दे रखा है इसका हम लोग फिगर ड्रॉ करेंगे। तो फिगर क्या है, डब्ल्यू हैज, डब्ल्यू परसेंटेज हो, यहाँ देखो क्या है, डब्ल्यू परसेंटेज हो बोला ना, तो परसेंटेज पे आओ। जिस प्रकार, जिस प्रकार y परसेंटेज z का अर्थ है कि y इज द सन इन लॉ ऑफ z, सन इन लॉ ऑफ z, y क्या है, दामाद है किसका, z का, y ये दामाद है किसका, z का दामाद है, ठीक है। तो इसी प्रकार w जो है z का, o का क्या हो जाएगा, दामाद हो जाएगा, ठीक है ना भाई। y परसेंटेज z मीन्स y इज द सन इन लॉ ऑफ z, y z का दामाद है। तो देखिए w o का दामाद है, तो o का दामाद हम बना लेते हैं किसको, w को। देखिए o का कोई एक लड़की होगी, ठीक है, एक लड़की होगी और उससे शादी होगा, किसका शादी होगा,
डब्लू का शादी होगा तभी तो दामाद लगेगा ना भाई, तभी तो दामाद लगेगा। फिर क्या कहता है, ओ माइनस बी। अब माइनस का अर्थ देखो क्या है, ए जेड माइनस वाई का अर्थ है कि वाई इज द वाइफ ऑफ जेड, ये पत्नी है किसकी, जेड की, है ना। दूसरा वाला देखिए इसमें उल्टा सीधा दिया है, बहुत धोखा है इस क्वेश्चन में, बता दे रहा हूं। एक बार देखो क्या दिया, y परसेंटेज जेड का अर्थ है कि y पहले लिखा है, y इज द सन इन लॉ ऑफ जेड, y दामाद है किसका, जेड का। लेकिन यहां पर देखो क्या बोलता है, z माइनस वाई का अर्थ है y इज द वाइफ ऑफ जेड, मतलब पीछे से ले रहा है कि y जेड की पत्नी है। ठीक है, तो देखो o माइनस बी का अर्थ क्या होगा, बी ओ की पत्नी है, बी ओ की पत्नी है, मतलब वो पुरुष है। अब बी इसकी पत्नी है तो बी को यहां बना लो, बी को यहां बना लो, पहले एक्सप्रेशन को बना लो फिर हम लोग चेक करेंगे। फिर क्या कहता है, इसके बाद देखिए क्या है, यहां पर क्वेश्चन मार्क है, क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है। अब यहां पर आपको साइन रखना है, अगर आप प्लस साइन रखते हो तो क्या होगा, देखो प्लस साइन, जेड प्लस वाई का अर्थ है कि वाई इज द सन ऑफ जेड। अच्छा, तो बी प्लस सी का अर्थ हो जाएगा कि बी सी का पुत्र है, बी सी का पुत्र है। बताइए जब इसकी शादी करोगे तो ये महिला है तो पुत्र कैसे हो सकता है, यानी प्लस तो हो ही नहीं सकता। हाँ क्या बोला, क्या बोला, क्या बोला, प्लस, बी प्लस सी का अर्थ देखना है, ठीक है। अच्छा, ओ माइनस बी का अर्थ क्या हुआ, जेड माइनस वाई का अर्थ है कि वाई इज द वाइफ ऑफ जेड, तो ओ माइनस बी का अर्थ होगा बी इज द वाइफ ऑफ जेड। अच्छा ये तो सही हो गया। प्लस का अर्थ अगर यहां पर मान लो मैं प्लस लगा दूं तो बी प्लस सी का अर्थ क्या होगा, जेड प्लस वाई का अर्थ है कि वाई इज द सन ऑफ जेड। अच्छा, तो मतलब कि सी इज द सन ऑफ बी, सी इज द सन ऑफ बी। चलो ठीक है, चलो भाई प्लस यहां लगा लेते हैं, सी अगर मान लो मैं यहां प्लस रख लूं तो क्या होगा, सी क्या हो जाएगा, देखिए यहां पर देखिए क्या है, यहां पर देखिए क्या है, प्लस का अर्थ क्या है, जेड प्लस वाई का अर्थ है कि दूसरा वाला पीछे से इसको बोल रहा है वाई इज द सन ऑफ जेड, तो ये बताओ बी प्लस सी का अर्थ क्या होगा, पीछे से यानी दूसरे वाले से, सी इज द सन ऑफ बी, सी जो है बी का पुत्र हो जाएगा, इसको पुत्र बना लेते हैं। अच्छा ये बताओ इसको, किसको, डी को, अगर यहां पर डी आ जाए, अगर यहां पर डी आ जाए तो मेरा काम हो जाएगा। डी को पत्नी बनाना है, किसका बनाना है, डब्लू का। इसमें से कौन सा एक्सप्रेशन, इसमें से कौन सा एक्सप्रेशन रखने पर डी पत्नी हो जाएगी डब्लू की, डी को पत्नी बनाना है डब्लू का, तो कौन सा एक्सप्रेशन रखा जाना चाहिए कि डी पत्नी हो जाए डब्लू की, तो बताइए माइनस अगर आप लेते हो तो क्या होगा, देखो यहां सी माइनस डी का अर्थ क्या होगा, जेड माइनस वाई का अर्थ है वाई इज द वाइफ ऑफ जेड, तो सी माइनस डी का अर्थ होगा डी पत्नी है सी की, डी पत्नी है सी की। अरे भाई तो डी हमको तो डी को पत्नी बनाना है डब्लू का ना, तो सी का पत्नी बना देंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। और ये आपस में हस्बैंड वाइफ हैं, इनका ये लड़की है इनका ये लड़का है, तो भाई वो तो भाई बहन होंगे ना, तो यहां पर मुझे भाई बहन वाला जो सिंबल है वो चाहिए। तो भाई बहन देखो क्या है, हैशटैग देखो क्या है, y प्लस जेड का अर्थ है कि जेड इज द ओनली सिस्टर ऑफ वाई, y प्लस जेड का अर्थ है जेड इज द ओनली सिस्टर ऑफ वाई। तो इधर देखो हैज का अर्थ क्या हो जाएगा, अब यहां पर देखो, यहां पर क्या हो जाएगा, अगर मैं हैज रख दूं तो क्या हो जाएगा, सी प्लस डी का अर्थ होगा डी इज द ओनली सिस्टर ऑफ सी, डी इज द ओनली सिस्टर ऑफ सी। तो ये देखिए डी इज द ओनली सिस्टर ऑफ सी, तो मतलब अगर यहां पर प्लस और यहां पर हैज बना दिया जाए तो बेटा आपका सवाल का आंसर मिल जाएगा। सवाल में क्या पूछा था, इनमें से कौन सा साइन ये बताता है, ये बताता है कि इसमें डी पत्नी है डब्लू की। तो देखिए अगर आप यहां पर प्लस और यहां पर हैज लगा दोगे तो ये बताने लगेगा, है ना, यहां पर प्लस यहां हैज लगा दोगे तो डी पत्नी हो जाएगी किसकी, डब्लू की, डी पत्नी हो जाएगी डब्लू की, यानी आंसर इसमें आपका क्या सही होगा, डी सही होगा, राइट। ओके, देखिए बहुत अच्छा सवाल है, बहुत यूनिक सवाल है। आपको मैं बता दूं कि एग्जाम में अधिकतर लोग गलत कर जाएंगे, क्योंकि
कभी पीछे से रिलेशन देता है और कभी आगे से देता है, और वो क्या करेंगे कि सिर्फ एक ही वे में पढ़ेंगे, एक ही वे में पढ़ेंगे और वहां पर जाके अप्लाई करेंगे, गलत हो जाएगा। तो याद रखना कि ये देखना जरूरी है। देखिए जैसे जैसे देखो मैं बता रहा हूं कैसे, इन दोनों को जरा पढ़ना। y z माइनस वाई का अर्थ क्या है कि y की बात किया पहले, पीछे वाले की बात किया पहले, और यहाँ देखो y स्टार z का अर्थ क्या है, अच्छा इसमें तो है, अच्छा इसमें देखो क्या है, इसमें देखो क्या है, y परसेंटेज z का y का बात किया, मतलब पहले वाले का बात किया, इसमें देखो बाद वाले का बात किया, तो यानी कि कभी आगे से कभी पीछे से उसमें दे रखा है। तो इसमें पूरी तरह से केयरफुली क्वेश्चन को अगर ना किया जाए तो इस क्वेश्चन को बनाना मुश्किल हो जाएगा, राइट। ओके, अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 2, ये तुम्हारा दूसरा सवाल है, ये भी कोडेड डायरेक्शन का क्वेश्चन है, और इसको ध्यान से पढ़ना। मैं इसका हिंदी वर्जन ही बल्कि ले लेता हूं। ये देखो, ये सवाल अब ध्यान से पढ़ना, हिंदी वर्जन इसका मैं ले लेता हूं तुम्हें समझाने के वास्ते। ये देखो, अब इस क्वेश्चन को जरा ध्यान से समझिए, क्या कहता है। ये कोडेड, ये कोडेड ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है। देखो क्या है, पी डॉलर क्यू का अर्थ है, ये भी अपने आप में यूनिक क्वेश्चन है, बता दूं आपको, ठीक है। आपके बुक्स में हो सकता है कि ऐसे सवाल ना हो। एसएससी ने इसको जो है 19 अप्रैल 2022 को जो एग्जाम कंडक्ट हुआ उसके फर्स्ट शिफ्ट में पूछा हुआ है। तो देखो, पी डॉलर क्यू का अर्थ है पी क्यू के उत्तर में है, पी एंड क्यू का अर्थ है पी क्यू के पूरब में है, पी स्टार क्यू का अर्थ है पी क्यू के पश्चिम में है, पी परसेंटेज क्यू का अर्थ है पी क्यू के दक्षिण में है, और पी एट द रेट ऑफ क्यू आर का अर्थ है कि पी क्षैतिज रेखा क्यू आर के ठीक बीच में स्थित है। मतलब क्यू आर एक क्षैतिज रेखा है ना। पी एट द रेट ऑफ क्यू आर का अर्थ है कि P जो है क्यू आर एक क्षैतिज रेखा है, उसके मध्य बिंदु पर स्थित है, इसका मतलब ये है। और इसका मतलब क्या है, P एक्सक्लेमेटरी क्यू आर का अर्थ है कि P जो है ऊर्ध्वाधर रेखा क्यू आर ऊर्ध्वाधर रेखा है, और P एक्सक्लेमेटरी क्यू आर का अर्थ है कि P ऊर्ध्वाधर रेखा क्यू आर के ठीक बीच में स्थित है, मतलब P यहां स्थित है। इसके कहने का मतलब ये है। अच्छा, अब नोट में क्या देता है, इसका मतलब क्या है जरा समझना। P6 मीटर, ये जो यम है मीटर है, P6 मीटर डॉलर क्यू। तो भाई डॉलर का अर्थ देखना क्या है, P डॉलर क्यू का अर्थ है P क्यू के उत्तर में है। अब P6 मीटर डॉलर क्यू का अर्थ है कि P 6 मीटर 6 मीटर उत्तर में है, किसके, क्यू के। इसका मतलब क्या है, देखो पी क्यू के उत्तर में 6 मीटर की दूरी पर है, मतलब ये देखो पी 6 मीटर, डॉलर का अर्थ देखो, पी डॉलर क्यू का अर्थ है पी क्यू के उत्तर में है, पी डॉलर क्यू का अर्थ है, पहले सिंबल पढ़ो, पी डॉलर क्यू का अर्थ है पी क्यू के उत्तर में है, कितना, 6 मीटर, है ना। अब इस सवाल को तुम बना सकते हो, इस सवाल को तुम लगा सकते हो। आओ अब हम सवाल में चलते हैं, क्या पूछ रहा है, क्या कर रहा है, अभी देखते हैं। इधर देखो क्या कहता है, सवाल यह है, निम्नलिखित व्यंजक में जी और सी के बीच की न्यूनतम दूरी बताओ, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन जी एंड सी इन द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस, इन द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस। ये आपके सामने एक एक्सप्रेशन दे रखा है और इसमें आपसे पूछा गया है, तो जो भी सिंबल यूज किए गए हैं पहले हम लोग चित्र बना लें। तो चलो पढ़ो, सबको क्लियर दिख रहा है, सारे बच्चों को क्लियर दिख रहा है। अब इधर देखो क्या लिखा है, सी 12 मीटर डॉलर, यस, डॉलर का अर्थ क्या है, देखो पी डॉलर क्यू का अर्थ है पी क्यू के उत्तर में है, तो सी जो है यस के, सी एस के उत्तर में है कितना, 12 मीटर, यहां पर बना लो, सी एस के उत्तर में है कितना, 12 मीटर उत्तर में है, तो सी एस के उत्तर में 12 मीटर मैंने बना लिया, ठीक है, 12 मीटर उत्तर में। ओके, अब देखो यस पे आ जाओ, यस 5 मीटर स्टार जी, स्टार का अर्थ पहले देखो क्या है, पी स्टार क्यू का अर्थ है पी क्यू के पश्चिम में है, पी क्यू के पश्चिम में है कितना, 5 मीटर, तो यस 5 मीटर पश्चिम में है किसके, जी के,
जी के पश्चिम में 5 मीटर कौन? यस, जी के पश्चिम में 5 मीटर यस है। अकॉर्डिंग टू डायरेक्शन यू नो वेस्ट किधर होता है ना? ओके, फिर देखो अब जी पे आ गया। जी 3 मीटर एंड जे, एंड का मतलब देखो क्या, पी एंड क्यू का अर्थ है पी क्यू के पूरब में है, पी क्यू के पूरब में है। अब यहां देखो जी 3 मीटर पूरब में है किसके? जे के। जी 3 मीटर पूरब में है जे के। तो देखो यहां पर हम क्या करेंगे ना, जी 3 मीटर पूरब में है किसके? जे के। तो यहां देखो जे है और ये 3 है, टोटल 5 है, तो ये कितना होगा? 2। ये 3 है तो ये कितना होगा? 2 हो जाएगा, क्योंकि टोटल 5 है। ठीक है, ओके, जे आ गया। अब जे पे आ जाओ, जे पे आ गया। अब जे पे आ जाओ, जे पे ये देखो यहाँ जे है, जे 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 ये है। जे क्या है? 6 मीटर। परसेंटेज के, परसेंटेज का अर्थ देखो क्या है, पी परसेंटेज क्यू का अर्थ है कि पी क्यू के दक्षिण में है कितना? 6 मीटर। तो यहां पर क्या होगा देखो, जे 6 मीटर दक्षिण में है के, है ना? जे इज द, जे किधर है? देखो देखो देखो, परसेंटेज का अर्थ क्या है? पी क्यू के दक्षिण में है, तो जे परसेंटेज के का अर्थ क्या होगा? जे के दक्षिण में है कितना? 6 मीटर। जे के दक्षिण में 6 मीटर है, जे के दक्षिण में 6 मीटर है। तो यहाँ के को रख लेता हूं, और ये देखो दक्षिण में 6 मीटर और टोटल 12 मीटर है, तो ऊपर भी 6 मीटर हो जाएगा, नीचे भी 6 मीटर हो जाएगा। ठीक है, ये देखो बन गया। अब क्या कहता है, अब क्या कहता है, इधर देखो कहां पे आ गया? के पे। अब के एक्सक्लेमेटरी जेटी, के एक्सक्लेमेटरी जेटी, इसका अर्थ देखो क्या है? पी एक्सक्लेमेटरी क्यू आर का अर्थ है कि पी ऊर्ध्वाधर रेखा, क्यू जो है ऊर्ध्वाधर रेखा है, पी ऊर्ध्वाधर रेखा क्यू आर के ठीक बीच में स्थित है। अब इधर देखो, के एक्सक्लेमेटरी जेटी का अर्थ होगा कि के ऊर्ध्वाधर रेखा जे और टी के मध्य में है, के ऊर्ध्वाधर रेखा जे और टी के मध्य में है, तो जे और टी के मध्य में है। देखो भैया यहाँ पर टी आ गया, तो जे और टी के मध्य में कौन है? के है। ऊर्ध्वाधर रेखा जे और टी के मध्य में है। ठीक, ये हमारा चित्र बन के तैयार हो गया पूरा, यहाँ तक पूरा जो एक्सप्रेशन है, हाँ, उसके आधार पे मैंने फिगर को ड्रॉ कर लिया, जो पूछेगा बता दिया जाएगा। क्या पूछ रहा है? आपसे पूछा है जी और सी के बीच की न्यूनतम दूरी बताओ। बेटा जी यहाँ है, सी यहाँ है, और जी और सी के बीच की न्यूनतम दूरी आपको ये निकालना है। तो ये बता सकते हो कि ये टोटल कितना है? 5, और ये बता सकते हो ये टोटल कितना है? 12। तो ये बताओ अंडर रूट 12 का स्क्वायर 144 और 5 का स्क्वायर 25, अगर इसको जोड़ोगे 5 और 9 4 2 6 169, और इसका स्क्वायर रूट कितना आ जाएगा? 13 मीटर। तो 13 मीटर इसका आंसर होगा। आंसर आपका डी है। बहुत ही बढ़िया यूनिक सवाल है, मैं बता दूं आपके क्लासरूम में भी नहीं कराया जाता है, कराया गया होगा, लेकिन अब आगे से कराया जाएगा। एक अच्छा क्वेश्चन आपको मिला इसमें। अगर कोडेड डायरेक्शन का क्वेश्चन इस तरह का आ गया तो बच्चों को टाइम भी लग जाएगा और प्रॉब्लम भी होगी। वो तो टाइम थोड़ा मैं इसलिए ले रहा था कि आपको अच्छे से समझा सके कि क्या है। ठीक है, आई थिंक कि आपको बेहतर समझ में आया होगा। और ये एक नया क्वेश्चन आपको, आपके लिए दोनों नए क्वेश्चन आपको मिले, पहला और दूसरा। ठीक है, तो अभी और भी बच्चों को शेयर कर दो। इसमें जो तुम्हें कुछ चीजें ऐसी मिलेंगी जो कि कहीं नहीं मिलेंगी, क्लासरूम में नहीं मिलेंगी, ये एग्जाम का पेपर है। ठीक है, और आज का लेटेस्ट हिसाब से होगा। मास्टर आज उपस्थित हो चुके हैं और आंसर बी बता रहे हो। 10 मीटर कहाँ निकाल दिए मास्टर? ये तो 13 होगा। ठीक है, ओके। आकाश पाल, मास्टर वाले बैच के कौन कौन बच्चे हैं? जरा अपना कुछ सिंबल बताएं। शिखा ठाकुर सिंह, अश्वनी सिंह, आकाश पाल, आकाश यादव, अच्छा ठीक है, ऋषभ सिंह। तो चलो भाई देखो, ये क्वेश्चन आप लोग को बहुत बढ़िया मिला होगा, समझ में भी आ गया होगा। दोबारा अगर ऐसा सवाल आपके सामने आता है तो इजीली आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, ओके, चलो अब इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। और भी थोड़ा शेयर वेयर कर दो, जो तुम्हारे फ्रेंड व्रेंड होते हैं ना, बोल दो कि एसएससी का जबरदस्त चलता है, आगे कर लिया करें 1 घंटा, है ना? दिन भर पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी।
महेंद्र पाल, शैलेंद्र सिंह, ऋषभ, अनुराग, हृदय, हिमांशु, सरिता सिंह, गुड इवनिंग, पवन किंग ऑफ संदेश, ओके, अनुज द्विवेदी, नमस्ते। चलो देखो, अब इसके बाद हम लोग करते हैं, ठीक है, आओ अगले सवाल पे चलते हैं। ये सवाल थोड़े बड़े बड़े थे और चूंकि न्यू क्वेश्चन थे इसलिए थोड़ा समझाना भी था, तो अब आगे बढ़ते हैं। अब आगे तो फटाफट करेंगे, जल्दी करेंगे। इधर देखो, ये सवाल एनालॉजी का है, जल्दी से आंसर करो भाई, चलो जल्दी से आंसर करो, लाओ चलो आंसर करो फटाफट। तुम लोग का आंसर अब मैं अब देखूंगा, अभी तो केवल फटाफट सॉल्व कर देते थे, अभी मैं आंसर देख रहा हूं सबका। चलो आंसर करो इसका। अनुज शुक्ला सर, अविनाश कुमार गौर, नमस्ते, मिस्टर पवन किंग ऑफ संदेश। चलिए जल्दी से आप लोग जो है इसका आंसर करो, क्या होगा देखो। कोई भी क्वेश्चन ऐसा लगाने से पहले क्या करना है कि आपको नंबरिंग कर लेना है, ठीक है। ये देखो, इसका 6, इसका 1, इसका 19, इसका 20, इसका 5, इसका 18, और ये देखो इसका 1, इसका 5, इसका 6, 18, 19, 20। नंबर डालते ही आप समझ गए होंगे क्या हुआ है। ये देखो लेटर वही हैं, सिर्फ इनको इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिख दिया गया। कैसे? 1, 5, 6, 18, 19, 20, इनको भी इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिख दो, आंसर आ जाएगा। 11, 9, और इसके बाद 14, 7, 4, 15, 13। तो सबसे पहले देखो भाई, 11, 9, 14, 7, 4, 15, 13 में क्या आएगा? सबसे पहले 4 आएगा, फिर इसके बाद क्या आएगा? इसके बाद क्या आएगा? 7 आएगा, 7 आएगा, 9 आएगा, 9 के बाद 11 आएगा, 13 आएगा, 11, 13, 14, 15 ये आएगा। बस इसका मान कर दो। डी है, जी है, आई है, के है, यम है, यन है, ओ है। बस यही तो है तुम्हारा आंसर, डी जी आई के एम एन ओ, डी जी आई के यम यन ओ, डी जी आई के एम एन ओ। आंसर सेकंड, बी ऑप्शन करेक्ट है, राइट। यस यस यस, सबका बी आ गया है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। चलो अगला करते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 4 छाटने वाला सवाल है, जल्दी छाटो इसको। ये क्वेश्चन नंबर 4 देखो और जल्दी से छाटो। इसमें से एक डिफरेंट है, बोलो कौन सा डिफरेंट है। सभी लोग करो जल्दी से। ऋषभ सिंह, 3 का बी होगा, बिल्कुल वो तो हो गया। चलो अब इसको बताओ, इस क्वेश्चन को बताओ जल्दी से। जय हिंद गुरुजी, एक बार बोल दीजिए जय हिंद। शैलेंद्र सिंह, ब्रिज किशोर सिंह बी। चलो अब इस क्वेश्चन का आंसर करो जल्दी से। देखो इसका मान कितना है, इसका मान कितना है देखना जरा। इसका मान 10 है, 12 है, 6 है। अच्छा क्या करना है, कोडिंग है यार, ये तो कोडिंग है, तो कोडिंग है, छाटने वाला नहीं है, कोडिंग है। देखो क्या कह रहा है, एक निश्चित कोड भाषा में बिल्डर, अच्छा बी यू आई एल डी ई आर, बिल्डर का कोड लिखता है, क्या लिखता है? वी, अच्छा, जेड, ओके, एन, ओके, फिर क्या लिखता है? एफ, ओके, फिर एक्स, फिर क्या लिखता है? जे और यल, ये लिखता है। अब ये देखो क्या हो रहा है, अब इधर देखो क्या हो रहा है ना। ये देखो इसमें से क्या हुआ, 18, 12 है, यानी कि अगर देखा जाए तो इसमें क्या कर रहा है, देखो इसमें से -6 है ना, और ये देखो इसमें से क्या कर रहा है, -6 कर रहा है ना, 12, 6, 18, ठीक है। और इसमें क्या कर रहा है? +5, +5 कर रहा है, ठीक है, +5 है। इसमें क्या कर रहा है, इसमें क्या कर रहा है? ये देखो इसमें 4 है, 20 जोड़ो चाहे 6 घटाओ, 20 जोड़ना 6 घटाने के बराबर होता है। इधर देखो 20 जोड़ना पड़े चाहे 6 घटाना पड़े, क्यों? क्योंकि इनका योगफल कितना होता है? 26, बात एक ही हो। कभी भी 20 जोड़ना हो 6 घटाना हो, बात एक ही होती है। +20 की जगह -6 लिख सकता है, क्योंकि 20 और 6 26 होता है, राइट। ओके, ये देखो यहाँ पर क्या होगा, -6 हो जाएगा। डी का मान 30 होता है ना, एक्स का मान 24 होता है, घटाएगा तो आ जाएगा ना। ये देखो फिर क्या है, ये देखो क्या कह रहा है, 6, 6, 12, -6 है, इसमें -6 हो गया। ये देखो और ये कितना हो रहा है, इसमें 5, 9, 5, 14, +5 है, +5 हो गया। इसमें क्या हो रहा है, 21, 5, 26, +5 हो गया। इधर देखो इसमें क्या हो रहा है, इसमें क्या हो रहा है,
है ना। इसमें भैया 20 जोड़ा जाएगा। अरे यार 20 जोड़ो, 6 घटाओ, बात बराबर होता है। तो -6 है, इधर देखो, इसमें -6 है, इसमें +5 है, +5 है, -6 है, -6 है, +5 है, -6 है। ऐसा हो रहा है। अगर ऐसा हो रहा है तो जरा दिमाग लगाओ कि +5 किसके किसके साथ हुआ है, ये घटना किसके साथ घटी है। ये देखो, ये वावेल है, वावेल में +5 किया गया, ये भी वावेल है, +5 किया गया, ये भी वावेल है, +5 किया गया। और जितने कॉन्सोनेंट है ना, ये देखो जितने कॉन्सोनेंट हैं, ये बी कॉन्सोनेंट है, यल कॉन्सोनेंट है, डी कॉन्सोनेंट है, आर कॉन्सोनेंट है। जो कॉन्सोनेंट है उसमें से 6 को माइनस किया है और जो वावेल है उसमें 5 को ऐड किया है। तो लॉजिक समझ में आ गई। लॉजिक समझ में आ गई तो बस लगा दो, और क्या। कोडिंग डिकोडिंग के प्रत्येक सवाल में एक एग्जाम्पल गिवन होता है, दिए गए एग्जाम्पल को स्टडी करो और लॉजिक देखो, समझ में जब आ जाएगा तो पूछे गए प्रश्न पे अप्लाई कर दोगे, आंसर आ जाएगा। फटाफट बताइए आंसर क्या होगा। अब तो आप समझ सकते हैं, अब तो आप कर सकते हैं, आंसर क्या होगा। मास्टर ने बोला आंसर सी होगा। आइए अब चेक कर लेते हैं भाई। देखो यहां पर क्या निकालना है, पार्किंग का। तो ये देखो कॉन्सोनेंट है, कॉन्सोनेंट में से अगर 6 घटाओगे तो बताओ कितना आ जाएगा। कॉन्सोनेंट है, अगर इसमें से आप 6 माइनस करोगे तो बताओ कितना आएगा, जे आएगा। और ये वावेल है, 5 जोड़ दो, 5 1 6, यफ हो जाएगा। ठीक है, +5 कर दिया। और ये कॉन्सोनेंट है, 6 घटा दो, 12 6 18, यल आ जाएगा। -6 कर दिया। और ये भी 6 घटेगा तो ई आ जाएगा भैया -6, क्योंकि कॉन्सोनेंट है। और 9 5 14 यान आ जाएगा, क्योंकि वावेल है, क्योंकि वावेल है। अब ये देखिए इसमें से 6 घटेगा तो 8 6 14, यच आ जाएगा, यच आ जाएगा, -6 हो गया। और ये देखिए इसमें से भी 6 घटेगा, ए आ जाएगा। तो आपका आंसर बनेगा जे एफ, आंसर आपका ये बनेगा जे एफ यल ई एन एच ए, जे एफ यल ई एन एच ए, बिल्कुल आंसर सी करेक्ट है। तो जिन बंदों ने आंसर इसका दिया सी, उनका आंसर बिल्कुल करेक्ट है, राइट। ओके, बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट है। ऋषभ सिंह पूछ रहे हैं सर आपकी शादी हो गई है। अरे छोड़ यार, शादी वादी का क्या मतलब है ना। शादी वादी हो गई है कि नहीं। अच्छा। हम्म, देखो इधर, पढ़ लो बच्चा, पढ़ लो, ठीक है। अब आगे देखो, अगला 5वें सवाल पे आते हैं। ये भी बहुत अच्छा सवाल था, वॉवेल कॉन्सोनेंट का कॉन्सेप्ट है। याद रखना कि वॉवेल कॉन्सोनेंट अंग्रेजी वर्णमाला से बनने वाले क्वेश्चन पे बहुत जल्दी बहुत ज्यादा पूछा जाता है। तो वॉवेल कॉन्सोनेंट के रूल को भी ध्यान रखना, ठीक है। ओके, चलिए अब इसके बाद अगला सवाल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 पे आ जाओ। ये क्वेश्चन नंबर 5 है, देखो ये क्वेश्चन नंबर 5। इसमें क्या करना है, ये भी कोडिंग डिकोडिंग है। देखते हैं कितने लोग करते हैं, फटाफट चलिए जल्दी से आंसर करिए। तो देखते हैं कितने लोग करते हैं, इस क्वेश्चन का आंसर बताते हैं। और ये आपको क्लास में पढ़ाया गया है, ये जो है लेटर का कोड डिजिट में किया गया है। चलो, मैंने बोला था ना कि जितना रूल बताऊंगा उसमें से एक रूल अप्लाई हो जाएगा। तो लेटर टू डिजिट वाले में जितना आपको पढ़ाया गया होगा ना, उसमें से एक रूल इसमें लग जाएगा। तो फटाफट जल्दी से करिए, बताइए। ये लेटर टू डिजिट वाला है। जल्दी से बताओ। तुम लोग हमारी एज, हमारी शादी, इसी सब पे डिस्कशन पहले कर लो, पहले पढ़ो ओढ़ो नहीं, है ना। हम्म, जितनी तुम्हारी एज है उसमें से 2 साल माइनस कर लो, उतनी ही है मेरी, ठीक है। हम्म, अरे जल्दी बताओ, आंसर बताओ जल्दी से। मैं लड़की होता तो आपसे ही शादी करता हूँ, क्या बात है। इसीलिए तो भगवान तुमको लड़की ने बनाए। चलो जल्दी बताओ, आंसर बताओ।
फटाफट करो भाई। चलो देखो इसमें आंसर क्या होगा, देखो ग्लोब का कोड क्या दे रहा है 148। तो सबसे पहले मैंने तुमको बोला था कि कभी भी लेटर का कोड अगर डिजिट में करता है ना तो पहले प्लेस वैल्यू जोड़ लेना। तो ये देखो ग्लोब है ना, ग्लोब GLOVE। तो पहले मैं प्लेस वैल्यू इसका लिख लूं 7 12 15 22 और 5। इसका प्लेस वैल्यू अगर जोड़ा जाए तो 12 7 कितना, 12 7 19 और ये 22 और 5 कितना 27 और 27 और ये 15 जोड़ लो तो कितना हो जाएगा 9 7 16 16 5 21 को एक रिमाइंडर 2 2 2 4 2 6 61 आ रहा है। और 61 से क्या हम 61 से 148 ला पाएंगे? नहीं। अगर मान लो 61 में हम 8 6 गुणा भी करते हैं डबल भी करते हैं तो भी नहीं हो पाएगा। तो यानी नहीं हो पा रहा है, कोई बात नहीं। अब इनका क्या करो कि रिवर्स ऑर्डर में इनकी प्लेस वैल्यू को लिखो। रिवर्स ऑर्डर में प्लेस वैल्यू लिखो। इसका मान 20, इसका मान 15 और इसका मान 12 और इसका मान 5, इसका मान 22 हो जाएगा। अगर रिवर्स ऑर्डर में अगर आप प्लेस वैल्यू लिखोगे तो जी का 20 हो जाएगा। पोजीशन फ्रॉम जेड इन, जी की पोजीशन जेड की तरफ से 20 हो जाएगी और इसकी 15, इसकी 12, इसका 22 5, इसका 22। तो जोड़ लो 22 5 27, ठीक है। और 15 12 27, 27 27 54 और 54 और 20, 54 और 20 जोड़ दो 74 आ जाएगा। देखो 74 आ गया। और 74 से क्या हम 148 ला पाएंगे क्या? 74 से 148 ला पाएंगे क्या? ये देखो अगर इसमें 2 से गुणा कर दिया जाए तो 2 चौके 8, 2 साते 14, 148 आ जाएगा। लेकिन भाई ये 2 से 2 कहां से आया? प्रॉब्लम यह है कि 2 कहां से आया? इसका डबल करने से 148 तो आ रहा है। ये देखो ग्लोब में क्या है, 2 वावेल यूज किया गया है, नंबर ऑफ वावेल से मल्टीप्लाई किया गया है ना। इस रिवर्स ऑर्डर में इसकी प्लेस वैल्यू को जोड़कर, रिवर्स ऑर्डर में इसकी प्लेस वैल्यू को जोड़कर और नंबर ऑफ वावेल से मल्टीप्लाई कर दिया तो आंसर आ गया। तो चलो सभी लोग ऐसे करके बताओ आंसर क्या आएगा। ठीक है जल्दी करो बेटा, देखो जल्दी से करो इसका आंसर क्या आएगा। देखो इधर अब इसमें करते हैं, जैसे यहाँ पे क्या लिखा है OPTURATE, इसका आपसे कोड पूछा है तो बताओ सभी लोग बताओ जल्दी से क्या होगा। ये देखो ओ का रिवर्स ऑर्डर में प्लेस वैल्यू 12 होता है, इसका जो है रिवर्स ऑर्डर में 25 हो जाएगा। किसी भी लेटर की ना रिवर्स ऑर्डर में प्लेस वैल्यू जानना, उसके मान को 27 से घटा के लिखते हैं, ठीक है। और इसका मान 23 हो जाएगा, ठीक है। इसका मान 6 हो जाएगा, इसका मान 9 हो जाएगा, इसका मान 26 हो जाएगा, इसका मान 7 हो जाएगा और इसका मान 22 हो जाएगा। तो चलिए भैया जोड़ लीजिए सबको, जरा जोड़ लो देखो कितना आ रहा है ये। और 9 6 15, 9 6 15, 15 15 7 22, 22 22 44, 44 44, 44 से आ गया। अब इसके बाद कौन कौन बचा? 9 6 15, 15 7 22, 22 22 44। अच्छा 44 हो गया, 44 और 26 है ना, कितना हो जाएगा 70 है ना। 26 इसको जोड़ देंगे तो 44 और 6 जोड़ दो 50 60 70, 70 और 70 में फिर कितना जोड़ दें 70, 5 3 8 2 2 4 48 और 60, 70 और 60 जोड़ देंगे, 70 और 60 कितना 130, टोटल 130 आ जाएगा। इसको जोड़ने पर 130 आ रहा है, ठीक है। और नंबर ऑफ वावेल इसमें देखो कितने हैं, इसमें वावेल की संख्या देखो कितनी है। वावेल, एक वावेल ये, दूसरा वावेल ये और तीसरा वावेल ये। तो 3 से गुणा करना चाहिए, 3 से गुणा कर दो तो कितना आ जाएगा 0 3 3 9 3 1 3। अच्छा कुछ लग रहा है जोड़ ओड़ गड़बड़ हो गया, क्या लग रहा है यार? एक जोड़ ओड़ कुछ गड़बड़ है क्या? ऑप्शन में तो कुछ दिख नहीं रहा ऐसा, यानी डेफिनेटली कहीं जोड़ गलत हुआ है। जोड़ लेते हैं फिर से एक बार। अच्छा ओ का तो 12 ही होगा, ठीक। और बी का 25 होगा, ये भी ठीक है। 5 2 7 2 1 3 37 डायरेक्ट लिखो। फिर इसका कितना हो गया, और ये
इसका 6, 9 6 15, 15 और 23 लिख लो, 23 15, जोड़ गलत हुआ है लग रहा है, 9 6 15 और 23 लिख लिया, ठीक है। अब इसके बाद क्या है, 26, 26 और 7 37, 37 लिख लिया, और ई का मान तो 22 रहेगा, तो 22 लिख लो। कितना आ रहा है, 7 3 10 5 15, 15 3 18, 2 20, 20 को 0, रिमाइंडर 2, 3 2 5 1 6 3 9 2 11, 11 और 2 कितना, 11 13, 130 सही तो आ रहा है यार, 130 आ रहा है। तो इसमें वॉवेल कितने हैं, वॉवेल देखो, एक, कुछ गड़बड़ हुआ क्या, ओ बी डी यू आर ए, ओ बी डी यू आर ए टी ई, टी ई, ओके। तो वावेल 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 वावेल, 4 वावेल है, तो जोड़ सही था। तो 130 में 4 का गुणा करो, 13 चौके 52, यानी 520 ऑप्शन में देखो है क्या, यस, आंसर 520 है, यानी आंसर सी करेक्ट होगा, है ना। कल जल्दीबाजी में एक नंबर सीरीज में जोड़ना था तो मैंने घटा दिया था, कभी कभी ह्यूमन एरर हो जाता है, तो उतना अंडरस्टूड है, उतना आप लोग समझ लिया करो कि ऐसा हो गया होगा, है ना, कोई बात नहीं, ठीक है। शुभम पांडे, काहे का बहस कर रहे हो यार, आंसर वांसर करो भाई, है ना। शैलेंद्र सिंह, सर हम क्लास नहीं कर पा रहे हैं, अयोध्या आए हैं, अच्छा कोई बात नहीं, अच्छा चलो, फिर क्या है, अभिषेक सिंह है, समुंदर बैच का है क्या कोई, समुंदर बैच, यस यस, समुंदर बैच ऊपर वाला, अच्छा बताओ भाई। यशी सिंह, अरे पूर्णिमा तुम आ गई क्या, ओके, यू नो पूर्णिमा। चलो देखो इधर देखो, क्वेश्चन नंबर 6 देखो, ये क्वेश्चन क्या है, ये तो जल्दी हो जाएगा, इसको करो फटाफट जल्दी से। आज जो क्वेश्चन मिल रहे हैं थोड़े अच्छे अच्छे मिल रहे हैं, ठीक है, इसीलिए थोड़ा टाइम लग जा रहा है समझाने में, और क्वेश्चन जो मिल रहे हैं बहुत बढ़िया मिल रहे हैं। देखो यहाँ पर क्या कह रहा है, मिन फिन डिग का अर्थ क्या है, सोहन इज इंजीनियर, अच्छा, फिर क्या कहता है, सिक सिक रिक मिन डिक फिन का अर्थ क्या है, प्रोफेशन ऑफ इंजीनियर इज टफ, अच्छा, सोहन का कोड पूछा है, तो जरा ये बताओ कि कॉमन क्या क्या है, कॉमन क्या क्या है, इधर देखो, अगर इसमें देखो सोहन इज इंजीनियर, तो प्रोफेशन ऑफ इंजीनियर इज कॉमन है पहली बात, और इंजीनियर भी कॉमन है पहली बात, तो याद रखो कोड में भी दो चीज कॉमन होगा, और जो बचेगा वही सोहन का कोड हो जाएगा। तो कोड में जरा बताना क्या क्या कॉमन है, हाँ, मिन फिन डिग में क्या कॉमन है, देखो भाई, मिन कॉमन है, फिन कॉमन है, तो खाली यहाँ पर डिग बचेगा, और यहाँ पर केवल सोहन बचेगा, तो सोहन का कोड डिग हो जाएगा। ये तो बहुत सिंपल सवाल था, इसमें कोई ज्यादा वो नहीं था, ठीक है। अगला सवाल देखो, ये सवाल आप में क्या करने हैं, इसमें आपको करना है, देखो इस क्वेश्चन को करना है, हाँ अश्वनी सिंह का आंसर ठीक है, पीएस इलाहाबाद, क्या भैया जाने दो, किसको जाने दे रहे हो, हृदय प्रजापति डी, ओके। इधर देखो, इसमें क्या करना है, इसको अरेंज करना है अकॉर्डिंग टू डिक्शनरी, डिक्शनरी के अकॉर्डिंग में इसको लिखना है, तो देखो HTCH इसमें भी है, पेन बदल लूं, ये देखो, यहां तक कट, 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 ये तो सब में था। ई का मान कितना है 5, बी का मान कितना है 2, और ए का मान 1, ई का मान 5, आई का मान कितना 9, तो सबसे पहले कौन आएगा, पहला वाला आएगा क्योंकि 1 है, फिर चौथा वाला आएगा क्योंकि 2 है, फिर ये वाला आएगा क्योंकि 5, लेकिन 5 इसमें भी है 5 उसमें भी है, तो 5 के बाद यहाँ 18 है, और वहाँ 5 के बाद 12 है, मतलब यही आएगा, 2 ही आएगा, फिर इसके बाद 3 आ जाएगा, 1 4 2 3, 1 4 2 3 5, पांचवा सबसे बाद में जाएगा, 1 4 2 3 5, यानी आंसर इसमें डी सही हो जाएगा। इसका आंसर आपने यशी सिंह का आंसर डी सही है, और अनंत सिंह का आंसर डी है, अजय जायसवाल डी, चलो सभी लोगों ने डी आंसर दे दिया। आला उदल की नगरी से हैं भाई साहब कोई, वो भी डी दे दिए हैं। अच्छा, हृदय प्रजापति हैं डी,
शिखा ठाकुर सिंह, शुभम पांडे, चुप नहीं रहोगे तो कुलदीप भैया से बोल कर ब्लॉक करवा देंगे। हम देखो यार, ये सब अच्छी बात नहीं है। आप लोग पढ़ने आते हो, पढ़ाई पे ध्यान दो, है ना। और यहाँ पर आकर के अगर ये सब करोगे, बातचीत इस तरह से, तो अच्छी बात नहीं है, राइट। ओके, इधर देखो, अगले क्वेश्चन में करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 देखो कैसे करेंगे। ये देखो, अब यहां पर क्वेश्चन को कैसे करना है। 5 का और 25 2 27, 8 का वर्ग 64, ऐसे तो नहीं है, ऐसे तो नहीं है, फिर है क्या। 5 चौके 20 7 27, 5 में 4 का गुणा करके और 7 जोड़ दें 27 आ जाएगा। और 8 में अगर 4 का गुणा करें, 8 चौके 32, 8 चौके 32 और 7 तो 39 आ जाएगा, है ना। उसी प्रकार से भी हो जाएगा, 7 चौक 28 और 7 7 पाँचे 35, तो आंसर इसमें डी सही हो जाएगा। ठीक है, आंसर डी। 4 का गुणा करके 7 जोड़ रहा है, तो यहाँ पर देखो 7 चौक 28 और 28 और 7 कितना 35, आंसर सही हो जाएगा, राइट। डी आंसर करेक्ट है। अगला देखो, 9वां सवाल आ गया। इसमें आपको छांटना है, जल्दी से छांट सकते हैं। देखो यहाँ पर 16 19 8 है, मतलब 16 3 19 प्लस 3 19 के बाद अपोजिट है इसका क्या, हाँ, तो 3 जोड़ता है फिर अपोजिट लेता है। और यहाँ क्या है, इसका अपोजिट, तो इसका अपोजिट है मगर 3 जोड़ा नहीं है। यहाँ पर कितना जोड़ा है, 19, 4 जोड़ा है। यहाँ पर देखो 12 4 16, 4 जोड़ा है, फिर अपोजिट है, 4 जोड़ा है, अपोजिट है। और ये देखो यप का जे का अपोजिट क्यू तो सही है, 6 4 10, 4 जोड़ा है, तो डेफिनेटली पहला वाला छटेगा, क्योंकि 4 जोड़ने के बाद सेकंड वाले का अपोजिट कर देता है, तो पहला इसमें छट जाएगा, राइट। अरे इसमें बताओ बेटा, इस क्वेश्चन का आंसर करो जल्दी से, क्या होगा। देखो इसमें 3 जोड़ा है ना, इसमें देखो पी के बाद 3 जोड़ के यस लाता है, फिर यस का अपोजिट करता है, तो यह चाहता है सब में 4 जोड़ करके आने पर जो आता है उसका अपोजिट करता है, तो इसमें ए छटेगा, राइट। अगला 10वां सवाल देखो। देखो मैंने तुमको एक चीज बताया था नंबर सीरीज करते समय। पहली बात ये देखो, इंक्रीजिंग ऑर्डर में सीरीज है तो जोड़ा जाएगा, पहले ही देख लो कि जोड़ा जाएगा कि घटाया जाएगा। तो ये इंक्रीजिंग ऑर्डर का सीरीज है तो जोड़ा जाएगा, डिक्रीजिंग का होता तो घटाया जाता। तो और डिफरेंस ले लेते हैं, इसका डिफरेंस अगर लिया जाए तो बताओ कितना आएगा। इसका डिफरेंस तो पता नहीं है, इसका भी पता नहीं है, इसका डिफरेंस कितना आएगा, 8 में से 3 गया 5, 35 का डिफरेंस है। और इनका डिफरेंस कितना आएगा, 10 में से 8 गया 2, अब 5 में से 1 गया 4, 42 का डिफरेंस है। इनका कितना है 0, 11 में से 6 गया 5, 50 का डिफरेंस है। तो भैया ये बताओ, 42 8 50 और 35 8 42, अरे 7, 35 7 42, तो यहाँ 8 है, यहाँ 7 है, अब 6 होना चाहिए। तो 35 में से अगर 6 कम करोगे तो 29, तो यहाँ पर 29 आएगा। अब 35 और 29 का डिफरेंस यहाँ पर कितना, +6 हो जाएगा, है ना, +6 हो जाएगा बिल्कुल। और यहाँ पर फिर 5 हो जाएगा, माइनस यहाँ 5 करेंगे ना, तो -5 करेंगे, 29 में से 5 घटा दो तो कितना आ जाएगा, 29 में से 5 घटा दो 24, यहाँ पे 24 आ जाएगा। और 24 आ जाएगा तो 24 में 5 जोड़ेंगे तो 29 आ जाएगा, फिर 6 जोड़ेंगे 35, ऐसे चल रहा है। ये देखो +5 +6 +7 +8, अब यहाँ 24 आ गया। अब 24 क्या करें, 30 में जोड़ दें, तो यहाँ 4 3 2 5 54 आना चाहिए। आंसर ऑप्शन में 54 है, तो आंसर डी हो जाएगा। क्या आप लोगों ने आंसर डी दिया क्या। कनक कनक सिंह, अरे सर क्या हुआ भाई। अभिषेक सिंह 58, अरे भैया 54 आ रहा है इसका। सरिता सिंह 24 नहीं, इसका अंतर देखो 50 है। अरे फिर से देखो, इसका अंतर कितना है 50 है, इसका अंतर कितना 42 है, इसका अंतर कितना है 35 है। अब इनका अंतर 8 है, इनका अंतर 7 है, मतलब डिफरेंस का डिफरेंस ले लो। पहले डिफरेंस लिया, फिर डिफरेंस का डिफरेंस लिया, यहाँ 8 7, तो यहाँ पर 6 हो जाएगा और यहाँ पर 5 हो जाएगा। तो मतलब यहाँ पर देखो 29 में से 5 घटाएंगे 24 आएगा, या 24 में 5 जोड़ेंगे 29 आएगा, 29 में 6 जोड़ेंगे 35 आएगा, 35 में 7 जोड़ेंगे 42 आएगा।
42 में 8 जोड़ेंगे 50 आएगा। फिर 24 को 30 में जोड़ेंगे तो हमारा आंसर आएगा 54, और 54 को 29 में जोड़ेंगे तो 83 आएगा। 35 को 83 में जोड़ेंगे 118 आएगा। 42 118 160, 50 160 210 आंसर आ जाएगा। राइट, समझ में आ गया होगा ना। ब्रिज किशोर सिंह बताएंगे, अनिल श्रीवास्तव। ठीक है, अगला क्वेश्चन ये देखो, इसमें कितना है, क्वेश्चन नंबर 11 है। इसका डिफरेंस ले लो फटाफट, क्या है इसका अंतर, कितना आएगा 3 17 11 6 17 63 का अंतर है। इसमें भी 63 का अंतर है, इसमें भी 63 का अंतर है। अरे यार 63 63 63 चल रहा है, आगे भी 63 का अंतर होगा। 63 जोड़ दो, 4 3 7 और 6 367 होगा आंसर। आंसर डी हो जाएगा। ये भी इजी है। शुभम ठाकुर, आंसर डी है। आकाश यादव, हाँ आ गया, बहुत बढ़िया है, आ गया तो है ना। अनुज शुक्ला, शुभम ठाकुर, चलो संदेश एकेडमी के स्टूडेंट हैं अनुज शुक्ला। चलो फटाफट करो बेटा, अगला क्वेश्चन करते हैं। आज थोड़ा टाइम ज्यादा लग गया, तुम लोग से बातचीत करने में यही हो जाता। ये भी देखो अपने आप में बड़ा यूनिक है। एक दो सेट में ये सवाल आया है और ये सवाल काफी लोगों को फंसा दिया था। एसएससी ने इस सवाल को जो पूछा है, इस सवाल को अब आप लोग देखो, इस सवाल को कैसे करना। अगर दोबारा तुम्हारे सामने अगर ऐसा सवाल आए तो तुम्हें कैसे करना है। देखो इस सवाल में आपको क्या करना है कि 3 3 का इसमें सेट बना लेना है। क्या करना है, 3 3 डिजिट का सेट बना लेना। सेट बना लिया। अब देखो यहां पर 56 का मल्टीपल 14, 28 का क्या है 7, 3 3 का बनाना है। 1 मिनट रुको, ये 3 को पहले अलग करो, फिर 3 को अलग करना, 3 को 56 8 7 65 8 65 8 18 को अलग करो और ये 3 अलग हो गए। 3 3 का बना लिया। अब ये देखो 7 का 28 से है, 14 का 56 से है। अब 56 में क्या करो, 14 का भाग दे दो, और 28 में क्या करो, 28 में क्या करो 7 का भाग दे दो। 14 चौके 56, 7 चौके 28, 4 4 कितना हो गया 8। ये बीच वाली संख्या आ गई। उसी प्रकार अब क्या करना है, 13 और 65 का लेना है और 54 और 18 का लेना है। ठीक है, तो 65 में 13 का भाग दे दोगे, 65 में 13 का भाग दे दोगे, 54 में 18 का भाग दे दोगे, 54 में 18 का भाग दे दोगे। तो 13 पाँचे 65, 18 तिया 54, 13 पाँचे 65, 18 तिया 54, 5 3 8, तो बीच वाली डिजिट आ गई। इसी प्रकार अब क्या करना है, अब आपको क्या करना है, देखो कि 84 और 12 का ले लोगे और 32 और 8 का ले लोगे। तो 84 बटे 12, 32 बटे 8, 32 बटे 8, तो 12 साते 84, 8 चौके 32 और 7 4 11, यानी आपका आंसर 11 आना चाहिए। ये बी आंसर करेक्ट है। अरे मास्टर कहाँ चले गए तुम, छोड़ के चले गए क्या, ड्रॉप कर दिया क्या, कहाँ गया, आंसर इसका आया कि नहीं बोलो। श्रुति सिंह या यशी सिंह, आर के वर्मा, नॉलेज ना क्यूब कहाँ, आज टेस्ट था क्यूब का बिल्कुल। अनिल श्रीवास्तव, ठीक है, अभिषेक सिंह, रश्मि निषाद, आकाश पाल। चलो जल्दी बताइए आंसर क्या होगा, फटाफट करिए। आ गया ना, समझ में आ गया ना। ये बहुत ही यूनिक क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को जरूर देखना है। पहली बार पूछा गया 2021 सीजीएल में, और आगे अगर 2022 में आता है, अगर आप पहले से करे रहेंगे तभी बना पाएंगे। ठीक है, अगला सवाल देखो, अगला सवाल देखो। अच्छा अगला सवाल करें, 13वां सवाल जल्दी से कर लो। ये लेटर सीरीज का क्वेश्चन है, जल्दी करो, इस क्वेश्चन को करो। देखो 19 है 15 -4, -4 -4 -4 करेंगे सी आएगा। फिर देखो 11 4 15, अच्छा 11 4 15, 15 4 19, 19 4 23, और 23 और 4 27 का मान है।
सी के बाद ए आ जाएगा। फिर देखो 8 तो -4, -4, -4, -4 तो आर आ जाएगा 13 है ना। 13 4 17 और 17 4 21, 21 4 25, 25 4 29 का सी आ जाएगा। CARC आंसर आपका बी करेक्ट हो जाएगा, राइट। बी आंसर करेक्ट है। तो बहुत सारे ब्रिज किशोर ने बी बताया, आकाश यादव जी सर, राहुल कुमार नहीं है सर, क्या नहीं है सर बेटा, जल्दी बताओ। बी करेक्ट है ना, ओके। अगला क्वेश्चन नंबर 14 देखो। क्वेश्चन नंबर 14 देखो। ये बताओ गैप सही टोटल कितना अक्षर है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अगर 12 है तो डेफिनेटली 4 या 3 का ग्रुप बनेगा, 4 या 3 का ग्रुप बनेगा। अब नंबर ऑफ वैरायटी आप लेटर देखो, लेटर कितने प्रकार का है देखो, है ना। लेटर कितने प्रकार का है देखो, 1 2 3, 3 प्रकार का है। इसका मतलब है 3 या 4 का बना सकते हैं, है ना। तो ऑप्शन में देखो आपको टी भी दिख रहा है कहीं कहीं, है ना। तो देखते हैं क्या हो रहा है। 1 2 3 4, 1 2 3 4, 4 4 में बांट दो। देखो जहां पर तुमको डबल जी दिखाई दे, जहां पर ऐसे डबल जी दिखाई दे रहा है, ठीक है, वहां पे क्या करना कि इसको अलग करने की कोशिश करना। जहां पर जोड़ा दिखाई दे उसे अलग करने की कोशिश करना। तो अगर 4 4 के ग्रुप में बांटेंगे तो अलग हो जाएगा, तो अलग हो जाएगा। देखो 1 2 3 4, 1 2 3 4, 4। तो देखो जी, GANG, 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 गैंग, गैंग बनेगा। गैंग कहाँ है, गैंग बनेगा GANG होना चाहिए, यहाँ पर ये होना चाहिए, मिस्टेक है। GANG गैंग होगा, गैंग आंसर सही है इसमें, सी करेक्ट है, ठीक है। करेक्ट है बेटा, सही है। हर्षिता सी आंसर करेक्ट है, यहाँ में प्रिंट था ए, ठीक है, सी करेक्ट है। अगला, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 15। ये तो बहुत इजी है, अभी हाल में ही डाइस पढ़ाए हैं, फटाफट आंसर करो इसका। अभी जल्दी ही डाइस खत्म करे हैं, जल्दी से आंसर बताओ इसका, नहीं बहुत मारेंगे। मास्टर आंसर बोलो फटाफट जल्दी, इसका क्या होगा। अभी जल्द ही डाइस खत्म किए, बताओ। एनी क्यूब कंटेंट एनी डाइस कंटेंट 3 पेयर्स ऑफ अपोजिट फेसेस। किसी भी पासे में विपरीत सतह का 3 जोड़ा होता है, ठीक है, और 2 विपरीत सतहों के बीच में एक सतह होती है। तो आपसे पूछा कि 5 वाले फलक का विपरीत क्या होगा, बताओ जल्दी। 5 वाले फलक का विपरीत क्या होगा, जल्दी बताओ जल्दी से। 2 विपरीत सतहों के बीच में एक सतह होती है, तो 1 का विपरीत क्या होगा 6, और 4 का विपरीत क्या होगा 3, तो 2 का विपरीत क्या होगा बोलो 5। आंसर 5 सही है ना, बिल्कुल आंसर 5 करेक्ट है। क्या भाई बोलो 5 है ना। यस, थोड़ा लाइक वाइक भी कर दिया करो यार, अच्छा लगे तो, समझ में आ रहा हो तो थोड़ा लाइक वाइक भी कर दिया करो। ये देखो, ये सवाल तुम्हें सबसे ज्यादा एसएससी में परेशान करने वाले हैं। सबसे ज्यादा तुम्हें परेशान अगर कोई करेगा तो यही सवाल है जो करेगा, देखो इधर, ठीक है। हिमांशु यादव, पप्पू राणा, ठीक है। चलो बेटा अब इसको देखो, ये क्वेश्चन तुम्हें प्रॉब्लम में डाल सकता है। पहली बात देखो, दिए गए समीकरण को सही बनाने के लिए किन 2 अंकों को बदलना चाहिए। इनमें किन 2 अंकों को बदल दिया जाए, इनमें किन 2 अंकों को बदलना चाहिए। ये जो एक्सप्रेशन दिया है इसमें किन 2 अंकों को बदल दिया जाए कि एक्सप्रेशन सही हो जाए। अब इधर ध्यान से देखो, सबसे पहले तुम्हारा काम ये है, ये बताओ कि इसमें क्या करना है। देखो अच्छा, 1152 गुणे 8 बटा 768। पहले यहां से यहां तक देखो कि इनको बदलने की जरूरत है कि नहीं। याद रखो कि कभी भी डिवीजन का साइन अगर लगा है और अगर वो फ्रैक्शन क्रिएट कर रहा है
तो उसको बदलने की जरूरत वहां पर पड़ेगी, वहां पर डिजिट को चेंज करने की जरूरत पड़ेगी। अगर ये कंप्लीटली डिविजिबल है तो यहां तक बदलने की जरूरत तुम्हें नहीं पड़ेगी। तो इधर देखो क्या है, अब इसको अगर हम लोग काटें तो कितना आ जाएगा, 8 नवा 72, 8 नवा 72, 8 छः 48, 96 आ जाएगा। और इसको और काटें तो 2 चौके 8, 2 आठे 16, और 2 पाँचे 10, 2 साते 14, 2 छक्का 12, 2 से और काटें, 2 दूना 4, 2 चौके 8, 2 दूना 4, 2 आठे 16, 2 आठे 16, अच्छा 24 एकम 24, और 24 दूना 48, यानी ये कट रहा है, यानी पूरी तरह से डिविजिबल है। याद रखो कि इतने डिजिट में तुम्हें कुछ भी चेंज करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये जो है डिविजिबल है। तो डिविजिबल है तो कितना आ रहा है बोलो, तो 24 से अगर इसमें भाग दिए थे तो कितना आया था, 24 एकम 24, 4 48, 24 दूना 48, 12 आ रहा है। मतलब कि इतने को अगर हम सॉल्व कर रहे हैं तो इसकी वैल्यू कितनी आ रही है, 12। अब ये बताओ 37 में अगर 12 जोड़ दें, 37 में अगर 12 जोड़ दें तो 7 2 9 3 1 4 49 हो जाएगा। और इसमें से 47 अगर घटाएंगे तो 2 ही आएगा, तो 2 आएगा तो गलत हो जाएगा। तो अब क्या करें, अब अगर यहाँ पर एक काम कर लें, 3 को यहाँ कर दें और 4 को यहाँ बुला लें, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 47, और यहाँ पर 3 आ जाएगा, यहाँ पर 3 आ जाएगा तो कितना, 37। तो ये बताओ 47 में, और इसकी वैल्यू कितनी है, 12। 47 में अगर 12 जोड़ दिया जाए और यहाँ से 37 को घटा दिया जाए, देखिए 3 को मैं यहाँ भेज दिया, 3 यहाँ पे चला आया और 4 यहाँ पे चला आया, तो ये 47, इसकी वैल्यू है 12। तो 47 और 12 जोड़ दिया और 37 घटा दिया, 7 2 9 4 1 5, 59 में से 37 घटाओ तो 37 घटा लो तो आ जाएगा 22। तो यानी कि इसमें किसको बदलने की जरूरत है, 3 और 4 को बदलने की जरूरत है। आंसर आपका क्या सही होगा, ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आंसर जो है आपका क्या होगा, हर्षिता आंसर ए सही होगा, अनिल श्रीवास्तव ए होगा, आंसर ए करेक्ट होगा, राइट, वेरी गुड। अगला क्वेश्चन करते हैं, ये देखो क्वेश्चन नंबर 17, वैसा ही सवाल ये भी है। इधर देखो, मैं तुम्हें ट्रिक बताता हूं, जल्दी कैसे करोगे ऐसे सवाल को। क्या कहता है, निम्नलिखित समीकरण को सही बनाने के लिए किन दो संख्याओं को आपस में बदलने की रिक्वायरमेंट है। ये बताओ कि 153 जो है 17 से कटेगा कि नहीं, 17 से भाग दो तो 9 बार पूरा पूरा चला जाएगा, 9 साते 63 को 3, 6 9 एकम 6, 9 6 15, 153 जो है 17 से 9 बार पूरा पूरा कटेगा। तो याद रखो कि अगर ये 17 यहां पर फ्रैक्शन बनाता तो मुझे 17 को बदलने की जरूरत पड़ती, मगर ये 17 इनको पूरी तरह से 9 बार काट 9 बार भाग जा रहा है, यानी कंप्लीट डिविजिबल है। तो याद रखना कि 17 को बदलने की जरूरत नहीं है, तो जिसमें जिसमें 17 है उसको बदलने की जरूरत नहीं है, यानी आंसर तुम्हारा क्या हो जाएगा, ए। इस क्वेश्चन का आंसर ये हो जाएगा। देखो 17 जो है 153 को पूरी तरह से 9 बार काट रहा है, और 9 बार जब काट रहा है तो उसको बदलने की जरूरत नहीं होगी, और 17 जिसमें जिसमें है, मतलब 17 को नहीं बदलना है, तो जहां जहां 17 हटा दो, जो विकल्प बचा वही तुम्हारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल आंसर करेक्ट हो जाएगा, राइट। और अगर चेक करना है तो करके देख लो, आओ कर लेते हैं, चेक कर लेते हैं। अब क्या करना है, इनको बदलना है, तो 119 की जगह 153 लिखिए। अरे नहीं भाई, नहीं भाई, नहीं भाई, किसको बदलना है, अच्छा 119 के जगह किसको 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 बदले, 17 तो नहीं बदलना है यार, वो तो काट रहा था उसको पूरी तरह से। अच्छा अगर बदल लें इसको तो क्या होगा, अच्छा चलो 119 की जगह 153 लिख लें। क्या करें, निम्नलिखित समीकरण में सही बनाने के लिए किन दो संख्याओं को बदलने की जरूरत है। तो 119 की जगह 153 लिख लो, प्लस 11 गुणे 5 माइनस 119 डिवाइड बाई 17 बराबर 201, 7।
अच्छा ये भी काट देगा, कोई बात नहीं, ये काट लेगा इसको, ठीक है कोई बात नहीं। अच्छा अब देखो क्या है, अब क्या है, इससे भाग देंगे तो 7 बार जाएगा, 7 बार जाएगा, अच्छा 7 बार जाएगा, और 11 पाँचे 55 हो जाएगा, -7 हो जाएगा, और यहाँ पर कितना 153 हो जाएगा, तो 153, 5 3 8, 5 5 10, 1 1 2, 208, 208 में से क्या करेंगे, 207 घटा दे, 208 में से 7 घटेगा, और 7 घटेगा तो 201 आ जाएगा, मतलब सही है, मतलब सही है, यानी आंसर ए सही है, ए करेक्ट है बेटा, आंसर ए करेक्ट है, राइट, ठीक है ना, बिल्कुल। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन देखो, इसमें मैंने ट्रिक क्या लगाया देखो, अगर 153 119 किसी को भी यहाँ पे लाओगे तो 17 उसको कंप्लीट काट रहा है, 153 को 9 बार काट रहा है, 119 को 7 बार काट रहा है, मतलब 17 को यहाँ से हिलाने की जरूरत नहीं है, तो 17 जहां जहां विकल्प में था मैंने हटा दिया और तुरंत आंसर ये दिया, और मैं एग्जाम में चेक भी नहीं करूंगा कि ये सही गलत, जब 3 ऑप्शन हट गया तो जो है वो सही होगा। अगला, अब ये देखो, ये सवाल क्या कहता है, ये कहता है कि 1003 की राशि को ABC के अनुपात में, इस अनुपात में बांटा जाना है, बी को ए से कितने रुपए अधिक मिलेंगे, तो ये बताओ अनुपात में कितने रुपए ज्यादा मिल रहे हैं, अनुपात में 12 रुपए ज्यादा मिल रहे हैं, ठीक है, और टोटल अनुपात अनुपात में 12 रुपए ज्यादा मिल रहे हैं, तो वास्तव में मान लो x रुपए ज्यादा मिल रहे हैं, ठीक है। अब ये बताओ कि इसको अगर जोड़ दिया जाए, 5 3 8 1 9 और 2 2 4 1 5 59, अनुपात का योग कितना है 59, तो 12 बराबर यक्स के है, तो 59 बराबर किसके हो जाएगा, 1003 के बराबर हो जाएगा। अब इससे मेरी यक्स की वैल्यू आ जाएगी, इसको 59 को काट दो, ये 17 बार जाएगा, और यक्स बराबर 12 का गुणा 17, 12 में 17 का गुणा कर दो, आंसर आ जाएगा 204 रुपए, इस क्वेश्चन का आंसर आएगा 204। अरे ऐसे भी लगा सकता है, ये देखो, ये तो मैंने डायरेक्ट लगा दिया, ऐसे भी लगा सकता है, ये देखो पहले क्या करना है, कहता है कि बी को ए से कितना ज्यादा मिला, तो बी का हिस्सा निकाल लो पहले, 23/59 गुणे 1003, ये बी का हिस्सा है, और कितना ज्यादा है इसमें ए का हिस्सा निकाल लो, अब 11/59 गुणे 1003, ऐसे भी करके लगा सकते थे, वैसे भी लगा सकते थे, इसको काट दो 17 बार जाएगा, और इसको काट दो 17 बार जाएगा, और क्या करो कि इसमें से 17 कामन ले लो, 17 कामन ले लो, तो ये कितना आ जाएगा, 23 में से 11 गया 12 आ जाएगा, 12 में 17 का गुणा करेंगे तो भी 204 आ जाएगा, आंसर 204 राइट है, 204 आंसर करेक्ट है ना बेटा, है कि नहीं, बिल्कुल, ओके। देखो अगला क्वेश्चन नंबर 19 देखो, इसको देखो, ये बढ़िया सवाल है, और तुम लोगों को रैंकिंग हमने पढ़ाया अभी, सर्कुलर अरेंजमेंट बहुत सारे बच्चों को मैंने बड़े बड़े क्वेश्चन कराए थे, और ये क्वेश्चन उसके आगे कुछ नहीं है, सर्कुलर अरेंजमेंट का प्रॉब्लम है, मैंने तुम्हें कराया था सर्कुलर अरेंजमेंट, याद होगा, और ये प्रॉब्लम उसके आगे कुछ नहीं है, सभी लोग चलो इस प्रॉब्लम को जल्दी से सॉल्व करो, इस क्वेश्चन को सॉल्व करो जल्दी से सब लोग, ठीक है। आकाश यादव, आप लोग को याद होगा कि मैं सर्कुलर अरेंजमेंट कितने अच्छे से और कितने क्वेश्चन कराए थे, और बड़े बड़े टफेस्ट क्वेश्चन कराए थे, खत्री किशन सिंह शिखा ठाकुर सिंह, यस सर। चलो अब हम लोग सर्कुलर अरेंजमेंट का प्रॉब्लम है, इसको करते हैं, ठीक है। अच्छा थोड़ा जगह लेना है, बट यार जगह लेंगे तो ये पढ़ नहीं पाएंगे, वो छिप जाएगा, वहां पे मैं बनाता हूँ, ठीक है। इधर देखो, अच्छा देखो, बिंदु कुणाल मनोज नीलिमा ओंकार पीयूष रेणु सुंदर एक गोल मेज के परिता, परिता माने चारों तरफ, केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं, याद रखो कि सारे व्यक्तियों का मुख किधर है, केंद्र में है। आपको बताया गया है कि जब व्यक्ति केंद्र में देखता है तो उसका जो दाहिना होता है वो एंटी क्लॉकवाइज होता है, और जो उसका बायां होता है वो क्लॉकवाइज होता है। अच्छा
फिर क्या कहता है, ठीक है, लेकिन आवश्यक नहीं किसी क्रम में हो, कोई बात नहीं। सुंदर पीयूष के दाहिने दूसरे स्थान पर बैठा है। तो कहीं भी पहले दोस्त पीयूष को बैठा लो, मान लो कि ये पीयूष हैं, पहले पीयूष को मैं बैठा लिया। टोटल कितने लोग हैं जरा देख लो, 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल 8 लोग हैं। तो देखिए एक तो ये हो गया, यहाँ बैठ जाएगा, और दूसरे बंदे जो है इधर इधर बैठ जाएंगे ऐसे, और ये बंदे इधर बैठ जाएंगे ऐसे। जैसे एक आदमी बैठता है तुरंत जो है सीट क्लियर हो जाती है, जैसे एक आदमी बैठता है सीटिंग क्लियर हो जाती है। पीयूष पहले बैठ गया, चलो पीयूष को मैंने बैठा लिया। फिर क्या कहते हैं, कहता है कि सुंदर पीयूष के दाहिने दूसरे स्थान पर बैठा है। तो पीयूष का दाहिना किधर होगा, एंटी क्लॉक, और इसके दाहिने एक स्थान छोड़ के दूसरे स्थान पर कौन है, एक स्थान छोड़ के दूसरे स्थान पर कौन है, एक स्थान सुंदर, यहां पर बैठा है कौन, सुंदर बैठा है, ये सुंदर बैठा है, ठीक है, दाहिने दूसरे स्थान पर। फिर क्या कहता है, फिर क्या कहता है, पीयूष के दाहिने दूसरे स्थान पर बैठा है। यहां तक हमारी जानकारी हो गई। सुंदर और कुणाल के बीच में केवल 2 व्यक्ति हैं। हमेशा मैंने आपको आइडिया दिया था कि जब भी सर्कुलर अरेंजमेंट का सवाल लगाना तो डबल ऑप्शन लेके चलना, एक फेल हो जाएगा दूसरा चलता रहेगा। खैर हमारे पास जगह नहीं है, मैं एक ही लेके चलता हूं और भगवान भरोसे छोड़ देता हूं, रिस्क लूंगा, जो होगा देखा जाएगा, किस्मत की बात है। देखो अब क्या कहता है, कि कहता है कि सुंदर और कुणाल के बीच में केवल 2 व्यक्ति हैं। सुंदर यहां बैठा है, सुंदर और कुणाल के बीच में केवल 2 व्यक्ति हैं। अच्छा क्या बोला था यार, सुंदर पीयूष के दाहिने दूसरे स्थान पर बैठा है, सुंदर पीयूष के दाहिने दूसरे स्थान पर हो तो बैठा दिया मैंने, सुंदर पीयूष के दाहिने दूसरे स्थान पर बैठ गया। सुंदर और कुणाल के बीच में 2 व्यक्ति हैं। अब भैया कुणाल को हम इधर भी बैठा सकते हैं, अब कुणाल को हम इधर भी बैठा सकते हैं, कुणाल यहां भी बैठ सकता है, वहां भी बैठ सकता है, इधर से भी 2 व्यक्ति हो सकते हैं, इधर से भी 2 व्यक्ति हो सकते हैं। अब मैं भगवान भरोसे रिस्क ले रहा हूं क्योंकि मुझे एक और सर्किल बनाना पड़ेगा और जगह है नहीं, चलो इधर से ही ले लेते हैं। कुणाल जो है सुंदर के बीच में 2 व्यक्ति हैं, तो चलो मैं कुणाल को यहां पर ले लिया, ठीक है, कुणाल यहां पर आ गया, ठीक है, कुणाल को वहां बैठा दिया। अब क्या कहता है, अब क्या कहता है, अब आइए आगे देखते हैं क्या कहता है। हाँ अब कहता है, कहां पे पहुंचे, हाँ 2 व्यक्ति बैठे हैं, यहां चलते हैं। ओंकार बिंदु के सामने बैठा है, जो कि जो हमेशा बाद वाले के लिए होता है, मतलब बिंदु के लिए लगा हुआ है, जो कि कुणाल और पीयूष के निकट पड़ोसी नहीं है। बिंदु को तुम कुणाल के अगल बगल और पीयूष के अगल बगल नहीं बैठा सकते, यहां पर नहीं बैठा सकते बिंदु को यहां नहीं बैठा सकते, यहां नहीं बैठा सकते, यहां नहीं बैठा सकते, यहां नहीं बैठा सकते। अरे भाई बिंदु जब इतना जगह पे नहीं बैठ पाएगी तो बैठेगी कहाँ, बिंदु तो फिर यहीं बैठेगी, बैठाओ बिंदु को यहाँ, बिंदु को यहाँ बैठा दिया, ठीक है। अब क्या कहता है कि ओंकार बिंदु के सामने बैठा है, तो बिंदु के सामने ओमकार है, ओमकार को चलो वहां बैठा दिया आमने सामने, ठीक है। अब क्या कहता है, ओमकार बिंदु के सामने बैठा है, जो कि माने बिंदु कुणाल के और पीयूष के निकटतम पड़ोसी नहीं है, ओके। फिर कहता है कि नीलिमा, ठीक है, कुणाल और बिंदु के पड़ोस में है, नीलिमा जो है कुणाल और बिंदु के पड़ोस में है, तो यहां बैठेगी कौन, नीलिमा, नीलिमा देखो यहां बैठ गई, कुणाल और बिंदु के पड़ोस में बैठ गई। फिर क्या कहता है, मनोज बिंदु के दाहिने तीसरे स्थान पे है, मनोज बिंदु के दाहिने तीसरा। आपको अभी मैंने बताया कि जब व्यक्तियों का मुंह केंद्र में होता है तो दोस्तों आपको बताए हैं कि दाहिने के लिए एंटी क्लॉक और बाएं के लिए क्लॉक हो जाता है। तो कहता है कि मनोज बिंदु के दाहिने तीसरे स्थान पे है, तो बिंदु के दाहिने एंटी क्लॉक चलोगे, 1 2 3, यहाँ पर कौन आ जाएगा, मनोज आ जाएगा, दाहिने तीसरे स्थान पे है। अब क्या कहता है, बैठा है, तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, कौन सा कथन सही है। अब सब लोग बैठ गए, एक ही लोग बचे हैं, नाम क्या है, रेनू, रेनू को बैठा दो यहाँ पे, सब लोग बैठ गए, जो भी पूछे बता दो। लग रहा है मेरी किस्मत अच्छी है कि सब लोग बैठ गए, नहीं तो कुणाल वाली कंडीशन बदल रही थी, कुणाल को हम उधर ओंकार की जगह भी रख सकते थे, तो कभी कभी लक्ष्य साथ देता है तो एक ही बार में बन जाता है, इसीलिए मैं कहता हूं कि डबल विकल्प लेके चला करो।
अगर एक फेल भी हो जाएगा तो एक जो है चलता रहेगा, लेकिन हमारा जो है किस्मत अच्छा था कि ये सेट हो गया है। अब जो पूछे बता देना क्या है। निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? मनोज ठीक नीलिमा के पड़ोस में। मनोज नीलिमा के पड़ोस में है क्या? नहीं, गलत बात। सुंदर कुणाल के दाहिने तीसरे स्थान पर बैठा है। कुणाल के दाहिने तीसरे स्थान पर 1 2 3 सुंदर, नहीं, गलत बात, यह भी गलत बात। नीलिमा उस व्यक्ति के सामने बैठी है जो रेणु के ठीक बाएं पड़ोस में बैठा है। रेणु के तुरंत बाएं कौन है? इधर देखो, रेणु के तुरंत बाएं कौन है? पीयूष। और उसके सामने नीलिमा। ये देखो, रेणु के तुरंत बाएं कौन है? पीयूष है। पीयूष के सामने नीलिमा है। नीलिमा उस व्यक्ति के सामने बैठी है। किस व्यक्ति के? जो रेणु के ठीक बाएं पड़ोस में बैठा है। रेणु के ठीक बाएं पड़ोस में पीयूष बैठा है और उसी के सामने तो नीलिमा बैठी है, मतलब बात सही है। सी इसमें आंसर सही है। अगला क्या कहता है? ओंकार ठीक रेणु और पीयूष के पड़ोस में है। अरे भाई, रेणु और रेणु के पड़ोस में कहाँ है? वो तो गलत है, ये भी गलत है, यानी आंसर इसका सी सही है। सी आंसर करेक्ट है। बोलो क्लियर है कि नहीं सबको? अरे बताओ, ये सर्कुलर अरेंजमेंट का क्वेश्चन है, एसएससी पूछा हुआ है ना? 19 अप्रैल 2022 को ये पेपर हुआ है, शिफ्ट 1 का पेपर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन इधर देखो, सी आंसर करेक्ट है। इधर देखो, ये आ गया क्वेश्चन आपका वेन डायग्राम का। वेन डायग्राम है, देखो तुरंत हो जाएगा। अब ज्यादा नहीं बचा है। कुछ लोग परेशान होंगे भागने के लिए, या तो उनके डाटा बचा रहे होंगे कि रात में अभी उनको रील चलाने हैं, डाटा बचा रहे होंगे, और या तो फिर क्या है कि उनका डाटा खत्म हो गया होगा, या कोई और प्रॉब्लम होगी, या उनको जल्दी से भागना होगा। कुछ लोग भाग भी चुके हैं। इधर देखो, पढ़ने वाले तो कम ही बच्चे हैं, है ना? ओके, इधर देखो, इसमें क्या कह रहा है? निम्न वेन आरेख में त्रिभुज पिता को दर्शाता है। त्रिभुज किसको दर्शाता है? फादर को, पिता को दर्शाता है। फिर क्या कहता है? वृत्त इंजीनियर को दर्शाता है। ये जो है इंजीनियर को दर्शा रहा है, ठीक है। फिर क्या कहता है? खटभुज करदाता को, टैक्स पेयर को दर्शाता है। ये टैक्स पेयर को दर्शा रहा है, ठीक है, टैक्स पेयर को दर्शाता है। फिर क्या कहता है कि आयत ब्लड डोनेटर को दर्शाता है। आयत, आयत कौन सा? ये ब्लड वालों को दर्शा रहा है। ये ब्लड देने वालों को, ब्लड डोनेट करने वालों को दर्शा रहा है, ठीक है, डोनर को दर्शा रहा है, ब्लड डोनर को दर्शा रहा है। फिर क्या कहता है? हाँ, इसके बारे में, सबके बारे में बता दिया। ओके, दी गई संख्या उस विशेष श्रेणी में व्यक्तियों की संख्या दर्शा। ओके, क्या पूछ रहा है? कितने करदाता ऐसे हैं जो रक्तदाता भी हैं? कितने करदाता? तो करदाता टैक्स पेयर के लिए, टैक्स पेयर की एरिया में आओ, ये हैं टैक्स पेयर। कितने टैक्स पेयर ऐसे हैं कि रक्तदाता मतलब कि ब्लड डोनर हैं? ब्लड डोनर की एरिया में आओ। ब्लड डोनर की एरिया क्या है? आयत। तो मुझे बस इतने एरिया में ही रहना है। तो इतने एरिया में कौन कौन है? इतने एरिया में ही रहना। इतने एरिया में कौन कौन डिजिट तुम्हें मिलेगा? ये देखो, 27 मिलेगा, 36 मिलेगा। तो 27 और 36 जोड़ दिया जाएगा, 7 6 13 को 3, रिमाइंडर 1, 3 2 5 1 4, 63 आंसर आएगा। आंसर ए करेक्ट है। 63 आंसर करेक्ट है, वेरी गुड, बहुत सही आंसर। 63 करेक्ट है, राइट। हाँ, अगला क्वेश्चन करें। इधर देखो, ये अब आपका 21वां सवाल आ गया। किसका? ये सवाल है आपका, फटाफट हो जाएगा, सिलाक्स का क्वेश्चन है। तो अभी आप लोगों को जल्दी ही मैंने सिलाक्स पढ़ाया है, तो इस सवाल को भी लगा सकते हो जल्दी से। देखो, ऑल कैलकुलेटर्स आर मार्कर, ऑल कैलकुलेटर आर मार्कर, ठीक। फिर क्या कहता है? सम मार्कर्स आर पेंसिल, सम मार्कर्स आर पेंसिल, ये पेंसिल हो गया, ठीक है। फिर क्या कहता है? सम पेंसिल्स आर इरेजर, सम पेंसिल्स आर इरेजर, इरेजर हो गया, ठीक है। देखो, डायग्राम तुम्हारे सामने है, याद रखो कि इनका इनसे होने की संभावना है, इन लोगों का टच होने की संभावना है। जो बात निश्चित नहीं होती है वो गलत होती है। यहां पर क्या कह रहा है?
सम इरेजर आर मार्कर, सम इरेजर आर मार्कर, ये बताइए कि मार्कर और इरेजर में क्या निश्चित रूप से आप संबंध बता सकते हैं? नहीं, डेफिनेटली संबंध नहीं है। ये देखो डॉटेड लाइन है, डॉटेड लाइन पॉसिबिलिटी को बताती है, इट इज ए पॉसिबिलिटी, यानी ये गलत है। दूसरा, सम पेंसिल्स आर कैलकुलेटर, पेंसिल कैलकुलेटर, इट इज ए पॉसिबिलिटी नॉट सर्टेन, यानी ये भी गलत है, बोथ विल बी रॉन्ग। इसमें नाइदर कंक्लूजन फर्स्ट नॉर सेकंड फॉलोज, आंसर ए करेक्ट होगा, राइट। वेरी गुड, आंसर ए करेक्ट है। तुम लोगों ने कर भी लिया है, बहुत अच्छी बात है, बढ़िया रिस्पॉन्स है। अगला देखो, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 22 पे आ जाओ, अब जल्दी हो जाएगा। ये क्या है? मिरर इमेज है, और मिरर इमेज का क्वेश्चन कैसे करेंगे देखो। यहां पर सबसे पहले 5 E G, फिर क्या होगा, R पलटेगा, ए पलटेगा ऐसे ही रहेगा, एच आ जाएगा पलटेगा वैसे ही रहेगा, टी पलट जाएगा, एस पलट जाएगा, आई पलटेगा आई ही रहेगा, और डी पलट जाएगा, 7 पलट जाएगा। ये इसका मिरर इमेज ऐसे बनेगा। तो इसमें ऐसा कौन है भाई, कौन है भाई, कौन है भाई? यहाँ पर आर होना चाहिए, यहाँ पे सी दे रहा है, तो ये गलत हो गया। और ये तो बिल्कुल गलत है, 7 से शुरू नहीं होगा, 7 से शुरू नहीं होगा, यानी आंसर आपका ये सही है, डी आंसर करेक्ट है। इसमें आंसर डी करे, देखो यहाँ सी बनाया है, जबकि यहाँ पे क्या है, यहाँ आर है, इसलिए गलत हुआ। बाकी सारा डी और ए मैच करेगा, लेकिन ये सी के आधार पे वो गलत हो गया है, तो आंसर डी करेक्ट है, आंसर डी करेक्ट है, राइट। हिमांशु यादव डी सही है, बिल्कुल सही है। आशीष यादव, रंजीत भाई बात कर लो भाई, और अनिल श्रीवास्तव डी, ओके। देखो ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 23 देख लो। इसमें बताना है कि ये कौन सा छिपा हुआ है, ये किसमें छिपा हुआ है। देखो ये तुम सबसे पहले इसका लॉजिक क्या है कि क्वेश्चन फिगर पर एक बार पेंसिल घुमा देते हैं, जिससे शेप का आइडिया मिल जाता है। इसमें शेप समान होना चाहिए, साइज को एडजस्ट किया जा सकता है। तो ये देखिए वही फिगर मुझे चाहिए, यहाँ पर दिख रही है, मतलब आंसर बी करेक्ट है, बी। अरे बी करेक्ट है इसका, आकाश पाल पूर्णिमा राव। अच्छा तुम लोग पहले वाले का आंसर दे रहे हो, इसमें आंसर बी करेक्ट है। अगला देखो 24, ये सीरीज का प्रॉब्लम है। इसमें क्या हो रहा है देखो भाई, यह नॉन वर्बल सीरीज है, एसएससी प्री एसएससी मेंस दोनों में नॉन वर्बल वर्बल दोनों पूछे जाने हैं। देखो दोनों में पूछा जाना है, फटाफट आ जाओ जल्दी से। बकरा कौन कौन खाएगा, हैं? कौन बकरा खिला रहा है, पगला गई क्या? श्रुति सिंह बकरा खिला रही हैं? इधर देखो, अनिल श्रीवास्तव, रश्मि निषाद, आकाश यादव बी। इस क्वेश्चन में आंसर क्या बता रहे हो, देखो इधर। सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले क्या होता है, इसमें से इसमें स्टडी करो क्या हुआ। एक यहां पर ये वाला, यहां पर जब ये आता है तो ये दो लोग यहां से गायब हो जाते हैं। ये देखो इन दोनों को खत्म कर देता है, तब यहां पर एक ऐसा बंदा आता है, ठीक है। अच्छा अब क्या हुआ, अब इसमें से जरा इसमें देखना, जब तीसरा बंदा आया तो दो को मार दिया, इनको खत्म कर दिया, ओके। अब चौथा बंदा जब इसमें से इसमें देखो आया, जब ये चौथा बंदा यहां पर जब बना तो ये देखो इनको भी खत्म कर दिया, ओके। अब आगे क्या होगा, अब आगे तुम्हारा पांचवा आएगा, पांचवा आएगा। अब पांचवा जब यहां पर आएगा तो इन दोनों को भी किल करेगा, तो ये तुम्हें बचेंगे बस ये लोग। तो आंसर देख लो बच्चा, ट्रायंगल का शेप वैसे ही रहेगा, ट्रायंगल नहीं पलटेगा। इसमें तो पलटा हुआ है, और इसमें तो 4 है, और इसमें कितने आ गए, उधर कहाँ बढ़ा दिया, उधर कहाँ बढ़ा दिया, उधर क्या यहाँ बढ़ना चाहिए, आंसर इसका सी होगा।
आंसर सी होगा भाई। शुरुआत में जब यहां से बढ़ा था तो उसके नीचे उधर बढ़ा था, फिर क्या हुआ, अब देखो पहले यहां बढ़ा, फिर यहां बढ़ा था, फिर वहां बढ़ा था, तो फिर यहां बढ़ेगा, यानी कि सी सही है। सी करेक्ट है, राइट। आर्या मौर्य, सी करेक्ट है। सत्यम राय, सी राइट है। ओके, सीरीज का सीरीज है। देखो सीरीज का प्रॉब्लम था, ये बन गया। अगला लास्ट आज का अंतिम। भाई बड़ा टाइम लग गया यार, लगता है 1.5 घंटे से ज्यादा लग गया है ना। तुम लोग से बातचीत करते हैं तो टाइम ज्यादा लग जाता है, वरना फटाफट हो जाता है। देखो अगला क्वेश्चन देखो फटाफट जल्दी से। ये क्वेश्चन देखो, अब इसमें क्या कहता है, पहले इसको इधर फोल्ड करो, फिर इसको इधर फोल्ड करो, फिर इसमें कटिंग करो। एक चीज मैं तुमको बताता हूं कि भैया देखो, जब इसमें तुम कट मारोगे, जब यहां पर आप कट करोगे, ये देखो ये कट करोगे तो खाली हो जाएगा, और आपने जो जो कट किया, ये कट किया, ये भी खाली हो जाएगा ऐसे। ये भी आपने कट करा है यहाँ पे, ये भी काट के निकाल दिए हो। अब इसको जब ऊपर खोलोगे, जब ऊपर खुलेगा तो याद रखना ये इधर भागेगा उतना ही कोण पे, उतना कोण पे भागेगा, और यहाँ तक ये आपका जाएगा, ठीक है। और ये चीज भी ऐसे कट मारे वहां भी जाएगा, जो कॉर्नर पे काटे हो, इनका मिरर इमेज यहाँ जाएगा, इनका मिरर इमेज यहाँ जाएगा, और इनका आपका इस तरह से बनेगा, इस तरह बनेगा। अब जब ऊपर की तरफ खोलते हैं तो वाटर इमेज बनेगा, अब हॉरिजॉन्टल जब खोलेंगे तो मिरर इमेज बनेगा, मिरर इमेज इनका ऐसे बनेगा, इस तरह से बना लोगे, और यहाँ पर भी कट आएगा ऐसे, फिर यहाँ पर इस तरह का कट आएगा, ऐसे आएगा, यहाँ पर भी कट आएगा ऐसे, तरह कट आएगा, ठीक है। और इनको यहाँ तक करेंगे, ये तो इनका भी तो मिरर इमेज बनेगा यहाँ पे। ऑप्शन से मिला लो, ऐसा जो होगा वही आंसर होगा, ऐसा जो होगा वही आंसर होगा, मिला लीजिए। ऐसा जो होगा ना वही आंसर होगा भाई, सब बढ़ जाएगा। ऐसा ऑप्शन में देखो कहाँ पे है, वही आंसर होगा। इस ऑप्शन में ऐसा आपको दिख रहा, वही आंसर होगा। ऐसा कोई दिख रहा है क्या? ऐसा कौन सा दिख रहा, देखो जरा, ऐसा कौन सा दिख रहा? पहली बात, ये तो एकदम नहीं है, ये तो एकदम नहीं है, रुको, ये तो, अरे भाई ये देखो, ये तो एकदम नहीं है, पहली बात। और इधर सर्किल इधर भेज रहा है, सर मिरर इमेज बनेगा तो ऐसे कहाँ बनेगा, ये भी नहीं है, ठीक। इन दोनों में कौन है? अरे भाई ये वाला चीज इधर आएगा, ये भी नहीं है, तो आंसर क्या है? डी। आंसर इसमें डी करेक्ट है, डी होगा, राइट। आंसर डी होगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं कि आप लोग को ये सेशन काफ़ी पसंद आया होगा, आप एंजॉय किए होंगे, पढ़े होंगे। और भाई पढ़ने के नाम पे लोग नहीं आते हैं, लेकिन अभी जो है कोई मनोरंजन कार्यक्रम चलाया जाए, कुछ अनाप शनाप, यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं, मैं नाम नहीं लूँगा, लोग जो है अ, मजाकिया फनी लैंग्वेज यूज करेंगे, फनी चीज़ों को बताएंगे, तो वहाँ पर लाखों मिलियंस में लोग आते हैं, लेकिन कॉन्सेप्ट पढ़ने नहीं। कॉन्सेप्ट पढ़ने तो 200-300 भी नहीं आते, है ना। अब क्या करा जाए, पढ़ाई ऐसी होती है ना, वो तो बोरिंग ही है यार, है ना। अब उसको इंजॉयमेंट, जिन बच्चों, जो सीरियस बच्चे हैं, जो जॉब लेते हैं, जो पढ़ने वाले हैं, वो तो पढ़ाई को भी इंजॉय करते हैं, लेकिन है ना, लोगों को क्या चाहिए, लोगों को तो फन चाहिए, फन, ठीक है। लोगों को क्या चाहिए? फन। उनको तो फन चाहिए, है ना। उनको यहाँ पर आओ, जितनी भी अमर्यादित भाषा का प्रयोग करो, है ना, कूदो नाचो गाओ, तब यहाँ पर भीड़ जुटेगी, है ना। पढ़ने वाले बच्चे है ही कहाँ यार। अभी एक किसी भी तुम सिंगर को बुला लो,
किसी भोजपुरी गायक को बुला लो, यहाँ पर देखो मिलियंस में फॉलोवर आ जाएंगे, लेकिन एक अच्छे टीचर के लिए फॉलोवर नहीं होते। ये सच है, क्योंकि मैं उनको क्या मजा दिलाऊं? अब इस क्वेश्चन में क्या ही मजा दिलाऊं बताओ? इस क्वेश्चन में तो पढ़ाया ही जाएगा ना, अब उनको कौन सा इसमें मजा दिला दिया जाए? तो क्या कर सकते हैं, है ना? ऐसा ही होता है, बट कोई बात नहीं, है ना? टाइम आएगा, सबका टाइम आता है। थैंक यू सो मच।